आज 40 हिंदी। अध्याय 391, अध्याय 389 बचाव। वहां तक पहुंचने के दौरान बरती गई सतर्कता की तुलना में वापसी यात्रा काफी तेज थी। जैसे जैसे उनके ऊपर का अंतराल धीरे धीरे बढ़ता गया, उनके पैरों के नीचे का अंधेरा धीरे धीरे दूर होता गया। रास्ते में झोंग लिन अपने चेहरे की खुशी छिपा नहीं पाया। हालांकि उसने स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में शामिल होने के बाद के कुछ महीनों में अपनी कीमिया कला से कुछ धन इकट्ठा किया था, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा उसने अपनी साधना में लगा दिया था। जब वह गया था तो उसके पास पैसे नहीं थे। वह एक साधु से भी ज्यादा साफ सुथरा था, लेकिन अब वह एक बड़ी रकम लेकर लौटा है। वास्तव में एक घोड़ा रात की घास के बिना मोटा नहीं हो सकता, एक व्यक्ति अप्रत्याशित भाग्य के बिना अमीर नहीं हो सकता। वरिष्ठ बहन तांग, क्या हम संप्रदाय में वापस आते ही आप साधना के लिए स्वयं को एकांत में ले लेंगी? चू यू अपनी अनिच्छा छिपा नहीं सकी। वह इस छोटे से समूह से बहुत संतुष्ट थी, और अगर तांग यीमेई एकांत में चली गई तो समूह स्वाभाविक रूप से बिखर जाएगा। तांग यीमेई ने सिर हिलाया और कहा, ये आध्यात्मिक औषधियां यिन यांग क्षेत्र को तोड़ने के लिए आवश्यक संसाधनों के बदले में पर्याप्त हैं। सफलता मिलने के बाद मैं आंतरिक संप्रदाय शिष्य के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा दूंगा। मैं अपना सारा ध्यान सफलता पर केंद्रित करूंगा और सफल होने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। आप भी। हालांकि शुवानदान क्षेत्र असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने की अनुमति देता है, पवित्र भूमि में यह अभी भी केवल एक बाह्य शिष्य ही है। केवल यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश करके और स्वर्ग और पृथ्वी की यिन यांग शक्ति को समझकर ही कोई वास्तविक उड़ान भर सकता है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य पहले से ही किसी क्षेत्र की देखरेख करने के योग्य होते हैं। यदि किसी की साधना आगे नहीं बढ़ती है तो भी वह संप्रदाय के भीतर एक वरिष्ठ का पद धारण कर सकता है, या बाहर एक परिवार स्थापित कर सकता है, या यहाँ तक कि भूमि अर्जित कर सकता है और एक राज्य स्थापित करने के लिए उसे गौण कर दिया जा सकता है। ये शब्द सुनकर सब चुप हो गए। स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि में हजारों शिष्य हैं, अनगिनत। केवल आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनकर ही कोई संप्रदाय का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यिन यांग क्षेत्र वास्तव में पवित्र भूमि की रीढ़ है, जबकि बाहरी संप्रदाय केवल तोप का चारा है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य जो महसूस करते हैं कि उनकी साधना रुक गई है, वे संप्रदाय के भीतर एक बुजुर्ग का पद ग्रहण करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे उन्हें योगदान जारी रखने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। वे संप्रदाय को छोड़ भी सकते हैं, अपना संप्रदाय स्थापित कर सकते हैं, या भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं और सामंती स्वामी बन सकते हैं, जिससे संप्रदाय को ताज़ा रक्त की आपूर्ति जारी रह सके। लेकिन ये सब यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश करने और आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने पर निर्भर करता है, अन्यथा व्यक्ति हमेशा केवल तोप का चारा ही बना रहेगा। वरिष्ठ बहन ने जो कहा वह सच है, और एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मैं भी साधना के लिए खुद को एकांत में रखूंगी और जितनी जल्दी हो सके जुवानदान क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचने का प्रयास करूंगी। सांग जू ने शायद ही कभी कोई गलत काम किया हो, वह अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करती थी। अन्य लोगों ने भी, हालांकि कुछ नहीं कहा, भारी स्वर में सिर हिलाया। तांग यीमेई ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जैसे ही वे बोल रहे थे, एक तेज रोशनी उनके ऊपर चमक उठी। वे पहले ही पृथ्वी विभक्त घाटी से बाहर निकल चुके थे। चांगसुन यू ने अपने कंगन से एक घंटी निकाली और उसे 2 बार हिलाया। ध्वनि एक विशेष आवृत्ति पर फैली। कुछ ही देर में कांव कांव की एक श्रृंखला के साथ दूर से एक काला बिंदु उभरता हुआ आया। आकृति बड़ी होती गई, जिससे पता चला कि वह घुंघराले पेलिकन है। कोष्टक धम्मा। एक धीमी सी आवाज के साथ कली पेलिकन आकाश से नीचे उतरा और धूल के बड़े बड़े बादल उड़ाए। घाटी में इतने सारे राक्षस जानवरों को देखने के बाद ये घुंघराले पेलिकन तुलनात्मक रूप से बदसूरत लगता है। सांग जू ने उसकी ठोड़ी को छुआ और धीरे से कहा। बाकी लोग समझकर हंस पड़े। आखिरकार घाटी में ज्यादातर जानवर बिच्छू, कनखजूरे, मकड़ियां और तिल झींगुर ही थे। औषधि उद्यान में जो कुछ ज़ेड-हॉर्न शेर थे, वे बेहद खूबसूरत माने जाते थे और कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए थे। चल द। तांग यीमेई ने कली पेलिकन के पीछे का रास्ता दिखाया, जबकि अन्य पक्षी भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कांव कांव की आवाजों के साथ कली पेलिकन ने उड़ान भरी और पलक झपकते ही बादलों में उड़ गया। उनके नीचे फैले हुए पर्वत, उनके ऊपर हरा भरा आकाश, हर कोई मौन था, इस दुर्लभ क्षण का लाभ उठाते हुए अपने तनाव को दूर कर चुपचाप अपने सामने की सुंदरता का आनंद ले रहा था। पृथ्वी विभक्त घाटी में वे हमेशा अत्यधिक सतर्क रहते थे, इस बात से डरते थे कि कोई भयानक राक्षस जानवर किसी अज्ञात छाया से बाहर निकल आएगा।
तभी दूर से चौंकाने वाले काले धुएं के कई स्तंभ फूट पड़े, जिससे भेड़िया धुएं जैसे स्तंभ बन गए जो आकाश को भेदते हुए प्रतीत हो रहे थे। तांग यीमेई अचानक खड़ी हो गई, उसकी नजरें धुएं पर टिकी हुई थीं। वरिष्ठ बहन, ये 9 कर्व्स वुल्फ स्मोक सिग्नल है। कुछ बहनों पर हमला हुआ है और वे मदद के लिए पुकार रही हैं। सांग जू तांग यीमेई के साथ शामिल हो गई, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। बहन चांगसुन, दिशा बदलो, बचाव अभियान। तांग यीमेई ने तुरंत चांगसुन यू को निर्देश दिया, जो कली पेलिकन को चला रहा था। समझा। चांगसुन यू ने तात्कालिकता को समझते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के कली पेलिकन को धुएं की ओर निर्देशित किया। चू यू ने झोंग लिन को समझाया, 9 कर्व्स वुल्फ स्मोक एक जादुई कलाकृति है जिसे सिस्टर यंगहे ने समूह की बहनों के लिए तैयार किया है। सक्रिय होने पर यह आकाश की ओर एक वुल्फ स्मोक बनाता है जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। इसका उपयोग मदद के लिए पुकारने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग कभी नहीं किया जाएगा जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। इसका मतलब है कि कोई खतरे में है। झोंग लिन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ... बहनों, धीरज रखो। 9 कर्व्स वुल्फ स्मोक जारी कर दिया गया है, मदद जल्द ही पहुंच जाएगी। म्यू यान जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी, उसके सामने एक पुराना सा दिखने वाला पीपा रखा था। पीपे के एक सिरे की लकड़ी थोड़ी जली हुई और लोहे जैसी सख्त थी, जाहिर है कि वह वज्र शिखा से बनी थी। उसके हाथ लगातार तारों को बजा रहे थे, उसकी उंगलियां उड़ रही थीं। तारों के प्रत्येक कंपन से एक भयंकर तलवार क्यों निकलती थी, जो आक्रमण करने वाले काले पंख वाले उड़ते हुए सेंटीपीडों को काटती थी। ये कनखजूरे एक वयस्क की भुजा जितने लंबे थे। कनखजूरे जैसे गहरे हरे रंग के शरीर से एक भयंकर बदबू आती थी, जिससे उनके घातक जहर के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता था। सबसे विचित्र बात यह थी कि इन सेंटीपीडों के पास पक्षियों की तरह एक जोड़ी पंख थे, जिनमें पंख जैसे काले पंख थे जो स्टील की तरह कठोर थे, जिससे वे हवा में तेजी से उड़ सकते थे। धिक्कार है इन राक्षसी दुष्टात्माओं पर। हमने उन्हें ढूंढा नहीं, फिर भी उन्होंने हम पर हमला करने की हिम्मत की। एक बार हम आजाद हो जाएं, तो हम उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दूसरी ओर स्वर्गीय भाग्य तलवार लिए एक मोहक स्त्री दूर से आती आकृतियों को देखकर दांत पीस रही थी। उसकी लंबी तलवार लगातार नाच रही थी, हर वार के साथ भयानक तलवार क्यूई छोड़ रही थी और काले पंखों वाले उड़ते हुए सेंटीपीडों को काट रही थी। बहन म्यू यान, मेरा अमृत खत्म हो गया है। मैं भी बाहर हूँ। मेरे पास एक बच्चा है। वाह बहन म्यू यान, क्या हम मरने वाले हैं? 9 कर्व्स वुल्फ स्मोक कुछ देर पहले भेजा गया था, फिर भी कोई बचाव दल नहीं पहुंचा। क्या किसी ने इसे देखा ही नहीं? बोल रही थी एक लड़की जो सिर्फ आत्मा भ्रूण लोक में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके दानत्यन में उसका आध्यात्मिक उद्गम बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। वह 4 अन्य लोगों के बीच में पालथी मारकर बैठी थी। इस समय उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। लिंगर, ऐसे निराशाजनक शब्द मत बोलो। दानव मार्शल कलाकारों से निपटते समय आत्मविश्वास खोने का मतलब है सब कुछ खोना। म्यू यान चिल्लाया, बहनों, कभी हार मत मानो। मुझे अपने आध्यात्मिक मूल को जल्दी से भरने के लिए एक आवरण के रूप में इस्तेमाल करो। कोई हमें बचाने आएगा। मृत्यु में भी हमें अपनी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की आत्मा को अपनाना होगा। वे तो बस सीव के चूहे हैं, वे हमें कैसे अपमानित कर सकते हैं? वहां 5 महिला शिष्याएं फंसी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक का चेहरा सुंदर और असाधारण रूप से आकर्षक था। म्यू यान के शब्दों से प्रेरित होकर उनकी गति बढ़ गई। तलवार हजारों में बदल जाती है। वो जूनियर भाई, क्या आपके पास कोई अन्य कीड़े हैं? जू बिन ने 9 वक्र भेड़िया धुएं को देखा जो किंगडमिंग में घुस गया था और चिंता का भाव दिखाया। आखिरकार ये जगह स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि के काफी करीब है। अगर हम इसे जल्दी नहीं सुलझाते तो बदलाव आ सकते हैं। वो हान का चेहरा भी थोड़ा अप्रिय था, खासकर जब उसने म्यू यान और उसके समूह के नीचे काले पंखों वाले उड़ने वाले सेंटीपीड लाशों के ढेर को देखा तो उसका दिल खून से लथपथ हो गया। इन काले पंखों वाले उड़ने वाले सेंटीपीडों को पालने में उन्हें सैकड़ों वर्ष लगे और उन्हें पतंगों की तरह आग में झोंकना उनके लिए सचमुच बहुत दुखदायी था। वो हान ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे उन सभी को पकड़ना होगा, उन्हें पवित्र संप्रदाय में वापस ले जाना होगा, दिन रात उनके साथ खेलना होगा और उन्हें मृत्यु की कामना करने पर मजबूर करना होगा। हाँ, वास्तव में। जू बिन ने भी अपने होंठ चाटे, उसका चेहरा क्रूरता से भर गया। मुझे महिलाओं की विलाप सुनना बहुत पसंद है। जितनी अधिक दर्दनाक उतनी अधिक नकारात्मक भावनाएं, और उतना ही यह मेरी साधना को बढ़ा सकता है।
स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि से ये महिला शिष्याएं कुंवारी की तरह दिखती हैं। उनका आदि यिन बहुत प्रचुर है। सभी शुद्ध आदि यिन अशुद्धियों के बिना हमारी शक्ति को अवशोषित करने और बढ़ाने के लिए एकदम सही। इस सब बकवास का क्या फायदा? जल्दी करो और व्हेल शार्क के खून की वो बोतल निकालो ताकि मैं उसे अपने खजाने में डाल सकूं। वो हान ने शाप दिया। जू बिन के चेहरे पर संघर्ष का भाव उभर आया, लेकिन अंततः उसने अपनी अनिच्छा को दबाते हुए अपनी छाती से एक लौकी निकाली। बिना ढक्कन खोले उसने सीधे उसे हवा में उछाला, उंगली हिलाई और एक बल से लौकी टूट गई, जिससे चमकदार लाल रक्त की एक बड़ी मात्रा हवा में लटक गई। वह रक्त माणिक्य जैसा दिखता था और उसमें से मीठी और गाढ़ी सुगंध आती थी। म्यू यान के समूह पर हमला करने वाले काले पंख वाले उड़ने वाले सेंटीपीड्स ने जब व्हेल शार्क के खून की गंध महसूस की तो उन्होंने वुहान के आदेशों की अनदेखी की और उन्माद में इच्छा से भरे हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। जू बिन ने उन्हें इंतजार नहीं कराया, बल्कि खून के ढेर को बारिश की बौछार की तरह फैला दिया। व्हेल शार्क का रक्त पीने के बाद काले पंखों वाले उड़ने वाले सेंटीपीडों ने एक तीखी चीख निकाली। उनके शरीर का आकार अचानक बढ़ गया तथा कुछ के सिर से पूंछ तक सुनहरी रेखाएं भी उगाईं। जू बिन ने गहरी आवाज में कहा, ये व्हेल शार्क का खून एक खजाना है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है। अब ये सब तुम्हारे कीड़ों को खिला दिया गया है। पृथ्वी बर्फ इन बुराई मेरी होनी चाहिए। वुहान ने अपना मुंह थोड़ा सा ऊपर उठाया और बिना पीछे देखे कहा, ठीक है, ये तुम्हारा है। मिनियंस, मेरे लिए लिंक अप करो। व्हेल शार्क का रक्त पीने के बाद काले पंखों वाले उड़ने वाले सेंटीपीडों ने आदेश प्राप्त किया और एक साथ चिपक गए, एक विशाल समूह का निर्माण किया जो एक चींटी के टीले की तरह म्यू यान की ओर टूट पड़ा। बूम 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 बूम। म्यू यान का चेहरा भी काफी बदल गया। वो लगातार अपनी तलवार खींच रही थी, तलवार क्यूई की लंटें निकाल रही थी। तलवार क्यू कीटों के झुंड से टकरा गई। म्यू यान कांप उठा और काले पंखों वाले उड़ने वाले सेंटीपीडों के हमले के तहत जिथर अनियंत्रित रूप से उछल गया और पलट गया। पफट। म्यू यान ने मुंह भर ताजा खून थूक दिया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। म्यू यान वरिष्ठ बहन येन होंग ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार ऊंची उठाई और चिल्लाया, सब लोग मेरे साथ मिलकर राक्षस के विरुद्ध मरते दम तक लड़ो। अन्य 3 लोग यिन होंग के साथ खड़े हो गए और सीनियर सिस्टम म्यू यान को रोकते हुए कीटों के झुंड पर वार करने की अपनी तकनीक का प्रदर्शन करने लगे। ये बेकार है। सबसे मजबूत म्यू यान को युद्ध से बाहर देखकर वुहान का चेहरा विजयी मुस्कान से भर गया। वह अब और नहीं छिपा, सीधे नेता यिन होंग की ओर आगे बढ़ा। जू बिन ने कामुक इरादे से उसके होंठ चाटे और वह उसके पीछे पीछे आ गया। म्यू यान सीनियर सिस्टर, हमें क्या करना चाहिए? मौत तक लड़ो। म्यू यान भी खड़ी हो गई। उसने यिन होंग के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और 3 छोटी बहनों को देखा जिनकी आध्यात्मिक उत्पत्ति उसके बगल में समाप्त हो गई थी। स्थिति बहुत निराशाजनक थी। दुस्साहसी राक्षस हमारे पवित्र भूमि शिष्यों को घेरने का साहस कर रहा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय अचानक आसमान से एक डांटने वाली आवाज आई, जिसके बाद एक भयानक तलवार क्यूई वुहान की ओर उतरी। एक शक्तिशाली जुवानदान क्षेत्र अंतिम चरण, अब पीछे हटो। वुहान का चेहरा तेजी से बदल गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोर से चिल्लाया, हाथ ऊपर उठाए। अचानक ठंडी हवा उठी, गरज की तरह लुढ़कती हुई तान घीमेई को रोक दिया। चुयू और अन्य लोगों ने भी जू बिन पर हमला किया। इस समय झोंग लिन आकाश से नीचे उतरा, उसकी भौं की ओर इशारा करते हुए डोंगहुआन बेल उसमें से उड़ गई। डोंग। घंटी की झनकार आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। ध्वनि तरंगे जल में लहरों की तरह फैल गईं, जिससे काले पंखों वाले उड़ने वाले सेंटीपीडों का झुंड वहीं पर गिर पड़ा। कुछ तो शून्य में गिरकर मर भी गए। डोंगहुआन बेल ने उड़ना जारी नहीं रखा, बल्कि म्यू यान और अन्य के ऊपर मंडराया तथा उनकी रक्षा के लिए प्रकाश की अनगिनत किरणें बरसाईं। सभी लोग घबराए नहीं, बाकी हम पर छोड़ दें। झोंग लिन की आवाज 5 महिला शिष्यों के कानों तक पहुंची, जिन्होंने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि इस बार वे बर्बाद हो गए थे। मु यान और यिन होंग, 2 महिला शिष्याएं, झोंग लिन के समूह के प्रति विशेष रूप से आभारी थीं, लगभग आंसू बहा रही थीं। ये सचमुच एक जीवन रक्षक था। अगर कुछ और देर हो जाती तो वे राक्षसों के हाथों में पड़ने के बजाय खुद को मारने के लिए तैयार थीं। ये वरिष्ठ बहन तांग और वरिष्ठ बहन सांग जू है। वाह, हम अंततः बच गए। इससे मैं बहुत डर गया। मैं तो बस आत्मविनाश के बारे में सोच रहा था, कभी किसी राक्षस के हाथों में न पड़ने के बारे में। ये सीनियर भाई कौन है? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? इस समय म्यू यान,
यिन होंग और अन्य 3 महिला शिष्यों ने झोंग लिन को अपने सामने खड़ा देखा था। लंबा और सुंदर, वीर भावना से भरपूर, उसकी काया लगभग पूर्ण, हालांकि उसने स्वर्गीय रेशम की खजाने के कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उसके नीचे मांसपेशियों की बहती रेखाएं महसूस की जा सकती थीं। सैकड़ों कलाकारों द्वारा गढ़ी गई मूर्ति की तरह उसका आकर्षण आकर्षक था। बेशक इसका एक कारण ये भी था कि झोंग लिन आकाश से उतरकर ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुए जिससे उनके दिलों में एक अविस्मरणीय छवि बन गई। 10,000 तलवार तकनीक। झोंग लिन ने 2 उंगलियों से एक तलवार की मुहर निकाली, हवा की धाराएं जोर से चिल्लाते हुए उठीं। एक पल में उसके हाथ में काले ड्रैगन तलवार आसमान में उड़ गई। तलवार क्यूई की गर्जना की आवाज ने बादलों को हिला दिया। 1-2 हो गया, 2-4 हो गया, 4-8 हो गया। क्षण भर में ठंडी रोशनी ने आकाश को एक उतरते हुए आकाशीय गुंबद की तरह भर दिया। घनी प्राचीन तलवारें गिर गईं। धमाका, 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 धमाका। हवा के फटने की आवाज ने तुरंत ही शून्य को विस्फोटित कर दिया। जिस क्षण ये भयंकर विस्फोट हुआ, सूर्य को ढकने वाला तथा आकाश को ढकने वाला तलवार तूफान पहले ही उतर चुका था। हिस, हिस, हिस। तलवार की तेज रोशनी में ये काले पंखों वाले उड़ने वाले सेंटीपीड बुरी तरह से आकाश की ओर चीख रहे थे। छिपने में असमर्थ वे सभी टुकड़ों में कट गए थे। अविश्वसनीय। 5 शिष्याएं ये दृश्य देखकर अचंभित रह गईं। काले पंखों वाले उड़ने वाले सेंटीपीड, जो लगभग उनकी मृत्यु का कारण बन रहे थे, एक ही झटके में नष्ट हो गए। इस क्षण झोंग लिन भी भावुक हो गया। ये तलवार तकनीक स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट 10,000 तलवार तकनीक थी जो उसने लोकसिंग द्वीप पर 7 सितारा संप्रदाय की तलवार परीक्षण चट्टान पर सीखी थी। उसने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था और उसे इसकी इतनी प्रबल शक्ति की उम्मीद नहीं थी। यद्यपि इसका एकल लक्ष्य हमला सनसेट स्वॉर्ड तकनीक से मेल नहीं खा सकता था, तथापि 10,000 तलवारों का सामूहिक हमला सैनिकों को साफ करने का सर्वोत्तम दिव्य कौशल था। संप्रदाय पदानुक्रम। धिक्कार है, स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? वो हान का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। वह अभी मध्य जुबान दान साधना चरण में ही था, अन्यथा वह मुयान और अन्य लोगों के आध्यात्मिक मूल को नष्ट करने के लिए काले पंखों वाले उड़ते हुए सेंटीपीड का उपयोग नहीं करता। अब जब एक शक्तिशाली तांग ही में आ गया था तो उसके मन में कोई और विचार नहीं आया और वह बस जल्दी से भाग जाना चाहता था। एक विचार के साथ उसके शरीर के भीतर से अप्रत्याशित रूप से धुएं का एक बादल निकला जो एक हरे रंग की गेंद में बदल गया, जिसने उसे घेर लिया जैसे कि एक बड़ा बुलबुला हवा में लटका हुआ हो। फिर वह बिना पीछे देखे भाग गया। वरिष्ठ भाई वू, मेरी मदद करो। इस समय जूबिन का पीछा सांग जू और बाकी लोग कर रहे थे, खासकर चुयू के अधिपति भाले के नीचे। उसके पास जवाबी हमला करने की कोई ताकत नहीं थी। अगर वह अभी जल्दी से नहीं बचता तो भाले का वार उसके कंधे की बजाय उसके सिर पर लगता। जैसा कि हुआ, उसके दाहिने कंधे की हड्डी पूरी तरह से टूट गई, जिससे उसकी लड़ाकू शक्ति बहुत कम हो गई। वो हान ने जूबिन को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। उसकी आंखों में एक निर्दयी नजर चमक उठी। उसने अचानक गति बढ़ा दी, फिर जोर से टकराया। धमाका। जूबिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। पहले से ही घायल, इस वार ने उसे सीधे चुयू और उसके समूह की दिशा में उड़ा दिया। चुयू को समझ नहीं आया कि ये दोनों राक्षस अचानक इतनी भयंकर लड़ाई क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसने एक पल में अपना अधिपति भाला उठाया और आगे की ओर वार किया। स्वूश। एक कर्कश ध्वनि के साथ अधिपति भाला सीधे जूबिन के डेंटियन के माध्यम से छेद गया। भाले की नोक ने एक काले जुआनदान को बाहर निकाला। नहीं, जूबिन डर के मारे चीखा और उसकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब जूबिन ने उन्हें रोका, वुहान ने अपने भंडारण कंगन से एक अमृत लिया और उसे निगल लिया। उसकी उड़ान की गति कई गुना बढ़ गई। बादलों के माध्यम से एक क्रॉसबो तीर की तरह एक पल में सभी के सिर के ऊपर से गुजर गया। तुम कमीनों, मेरा इंतजार करो, एक दिन मैं बदला लेने के लिए वापस आऊंगा, तुम्हारी आत्मा छीन लूंगा, तुम्हें गुलाम बना दूंगा और दिन रात तुम्हें सताऊंगा। वुहान की जहरीली आवाज हवा से आई। किसी दिन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी करो। झोंग लिन के दाहिने हाथ ने शून्य में एक लोभी गति की और उसके हाथ में एक धनुष और तीर दिखाई दिया। लोकसिंग द्वीप के 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में छीना गया आध्यात्मिक खजाना धनुष। धनुष तकनीक वह पहला पूर्ण स्तरीय कौशल था जिसमें झोंग लिन ने इस दुनिया में प्रवेश करने पर महारत हासिल की, लेकिन जैसे जैसे उनकी मार्शल आर्ट साधना मजबूत होती गई, धनुष और बाण की भूमिका धीरे धीरे छोटी होती गई।
विशेष रूप से प्रसवोत्तर छठी कक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद धनुष और बाण ने अनिवार्य रूप से अपना प्रभाव खो दिया था। अपने बाएं हाथ में धनुष को पकड़े हुए और अपने दाहिने हाथ से डोरी खींचते हुए, जैसे ही धनुष की डोरी धीरे धीरे खुली, उनके चारों ओर मूल रूप से शांत स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई अचानक कंपन करने लगे, फिर धीरे धीरे खजाने के धनुष पर तीर की ओर बढ़ गए। क्षण भर में ही स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई के उन्मत्त प्रवाह के तहत उत्तम लोहे से बना तीर सुनहरा और चमकदार हो गया, जिससे एक भयानक आभा फैल गई, जिसने उनमें से सबसे मजबूत तांग यीमेई को भी खतरे की स्थिति में पहुंचा दिया। स्वूश! झोंग लिन ने अपनी उंगलियां छोड़ दी और सुनहरा तीर तुरंत निकल पड़ा, जैसे कोई इंद्रधनुष सूर्य को भेद रहा हो, शून्य से होकर इतनी गति से कि वह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हुआ। एक सुनहरा तीर अचानक प्रकट हुआ और वुहान को घेरे हुए गहरे हरे धुएं को चीरता हुआ उसके हृदय में घुस गया, उसकी भय और निराशा से भरी आंखों में, और एक धीमी आवाज के साथ वह आकाश से नीचे गिर गया। वरिष्ठ बहन तांग, वरिष्ठ बहन यीमेई, मैंने सोचा था कि हम आपको फिर कभी नहीं देख पाएंगे। संकट टल जाने के बाद म्यू यान और उसका समूह और अधिक नहीं टिक सका और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ लोग चुपचाप रो रहे थे, मानो किसी आपदा में जीवित बचे हों। झोंग लिन ने हाथ हिलाया और डोंगहुआंग बेल को अपने शरीर में समेट लिया। महिलाओं की सिसकियों को अनदेखा करते हुए वुहान और जू बिन की लाशों को वापस खींचने के लिए उड़ गया। चू यू आगे बढ़ी और अपने भाले की नोक का उपयोग करते हुए लाशों के कपड़ों को उठाया, जिससे उनकी छाती पर एक काला ज्वाला जैसा टैटू दिखाई दिया, जिसके नीचे एक कीड़े की छाया थी। वे दानव संप्रदाय के गुदानव पद से संबंधित हैं, चू यू ने घृणा से कहा। स्वर्ग और पृथ्वी यिन और यांग में विभाजित है, और इसी प्रकार लोग अच्छे और बुरे में विभाजित हैं। मार्शल आर्ट साधना भी इसका अपवाद नहीं है, जिसमें धर्मपथ और दानव पथ भी शामिल हैं। उनके सामने पड़े दो शव विशिष्ट दानव मार्शल कलाकार थे। सही और बुरे के बीच का अंतर अच्छाई या बुराई पर आधारित नहीं है, बल्कि साधना तकनीक पर आधारित है। धर्मी मार्ग झोंग लिन की तरह है, जो एक एक कदम उठाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के सारक्यूई को अवशोषित करके और अमृतों को परिष्कृत करके आगे बढ़ता है, जबकि दानव मार्ग भयावह और खूनी तकनीकों का अभ्यास करता है, जिसमें अक्सर शुद्धिकरण, रक्त निकालने और आत्माओं को चूसने के लिए जीवित प्राणियों का उपयोग किया जाता है। शुरुआत में साधना की गति बहुत तेज होती है, लेकिन अक्सर व्यक्ति का मन भटक जाता है और एक ही क्षेत्र में हमेशा के लिए स्थिर रहने की संभावना होती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि साधना तकनीक सही ढंग से प्रयोग करने पर धार्मिक होती है और गलत ढंग से प्रयोग करने पर बुरी होती है, लेकिन इस उच्च मार्शल आर्ट की दुनिया में कुछ राक्षस तकनीकें व्यक्ति के स्वभाव को भी प्रभावित कर सकती हैं। एक सहस्राब्दी पहले धर्मी बनाम दानवों के अंतिम महान संघर्ष में दानव पथ पराजित हुआ और धीरे धीरे क्षीण होता गया। कुछ दानव संप्रदाय केवल दुर्गम पहाड़ों और जंगलों या अपने क्षेत्र से बाहर एकांत द्वीपों में ही जीवित रह सके और दानव पथ के कभी समृद्ध रक्त रंजित पथ से लुप्त हो गए। फिर धर्मी मार्शल कलाकारों द्वारा लगातार पीछा किए जाने के कारण उनके पास जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। अंतिम क्षण तक शाही क्षेत्र के यू बॉक्सी नामक एक राक्षस शासक उभरा, जिसने सभी राक्षस साधकों को एकत्रित कर राक्षस संप्रदाय का निर्माण किया और यहाँ तक कि राक्षस संप्रदाय के लिए एक पवित्र भूमि की भी स्थापना की। यू बॉक्सी की जबरदस्त शक्ति के कारण एक दुर्जय उपस्थिति, जिससे सभी पवित्र भूमि और शिक्षाएं भयभीत थीं, हमेशा उसका सफाया करना चाहती थी। यू बॉक्सी ने जबरदस्त शक्ति के साथ एक छोटी सी दुनिया खोली, जो कि किंगयुआन दुनिया के शून्य की अराजक धाराओं में छिपी हुई थी, जिसे ढूंढना मुश्किल था। जब झोंग लिन को इस राक्षसी संप्रदाय के नेता के बारे में पता चला तो वह भी बहुत हैरान हुआ। वो बस इतना ही कह सका कि ये तरीके वाकई भयानक थे, ये दुनिया को अंतरिक्षीय अराजकता में डुबो सकते थे और अकेले ही पूरे धर्मी मार्शल आर्टिस्ट्स का विरोध कर सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उपद्रवी दानव योद्धा उसे एक संप्रदाय का मुखिया मानने को तैयार थे और दानव संप्रदाय के साथ अपनी विरासत साझा कर रहे थे। दमन करने की पर्याप्त शक्ति के बिना वे ऐसा कैसे कर पाते? झोंग लिन ने सोचा, ये स्थान पवित्र भूमि से केवल कुछ घंटों की यात्रा पर है, इन राक्षसों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? राक्षस संप्रदाय का नेता उससे निपटने के लिए बहुत दूर था, लेकिन 1000 साल पहले धर्मी बनाम दानव युद्ध के बाद से पूरा राक्षस संप्रदाय नाली में पड़े चूहों की तरह था, जो इधर उधर भाग रहे थे, अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अचानक उनका यहाँ प्रकट होने का साहस करना कुछ हद तक दिलचस्प था। इस समय म्यू यान, तांग यीमेई और अन्य लोग पुनः एकत्रित हो चुके थे और वहां आ गए थे।
नमस्कार वरिष्ठ भाई झोंग, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। म्यू यान ने हल्के से सिर झुकाया और अन्य 4 ने भी कृतज्ञता में उसका अनुसरण किया। झोंग लिन मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी जुयंग एसोसिएशन का अनुयायी हूँ, अभी अभी इसमें शामिल हुआ हूँ। जूनियर बहनों, मैंने अभी तक आपके नाम नहीं पूछे हैं। खिलखिलाहट। वे सब हंस पड़े। महिला शिष्यों को उम्मीद नहीं थी कि झोंग लिन इतना शक्तिशाली होते हुए भी इतना विनम्र होगा। दूसरे शिष्यों के विपरीत, जो शक्तिशाली होते हुए भी अक्सर हद से ज्यादा अहंकारी हो जाते थे, उनका अहंकार बहुत ज्यादा था। झोंग लिन ने बिना किसी पुण्य लाभ की इच्छा के बस उनकी जान बचाई थी। इससे झोंग लिन के प्रति उनकी अनुकूल धारणा और भी बढ़ गई। पृथ्वी बर्फ यिन बुराई। जूनियर सिस्टर म्यू यान, आपने इन 2 शैतान बच्चों का सामना कैसे किया? तांग यीमेई ने पूछा। जवाब में म्यू यान ने अपना दाहिना हाथ खोला, जिससे उसकी हथेली में ऊर्जा की एक घूमती हुई काली धारा प्रकट हुई। इसके प्रकट होते ही आसपास की हवा ठंडी और बर्फीली हो गई। क्या ये यिन बुराई है? तांग यीमेई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैं कुछ छोटी बहनों के साथ प्रशिक्षण ले रही थी, तभी हमें गलती से एक पृथ्वी बर्फ यिन दुष्ट मिला। कटाई के दौरान अप्रत्याशित रूप से हमारा सामना इन 2 शैतान बच्चों से हुआ। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो मुझे डर है कि हम इस बार वापस नहीं आते। म्यू यान के समूह में केवल वह और यिन होंग ही जुबानदान पहुंच पाए थे। शुरुआत में उन्हें उन दोनों बदमाशों से कोई डर नहीं था, लेकिन अचानक उनमें से एक दानव साधक था जिसने काले पंखों वाले उड़ने वाले सेंटीपीडों का एक झुंड पाल रखा था, जिससे वे खतरे में पड़ गए। झोंग लिन ने भी म्यू यान के हाथ में पृथ्वी बर्फ यिन बुराई के टुकड़े पर अपनी नजरें गड़ा दी, जो एक 5वीं श्रेणी यिन बुराई थी। झोंग लिन ने पहली बार यिन यान क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक यिन बुराई देखी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अजीब होगा कि एक छोटी सी किरण में इतनी जबरदस्त शक्ति होगी कि उससे एक जुबानदान क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को भी ठंड लग जाएगी। यिन यान क्षेत्र में 3 चरण शामिल हैं: प्रारंभिक यिन दुष्ट क्षेत्र, मध्य यान दुष्ट क्षेत्र और अंत में गिरोह क्षेत्र। यिन यान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को अपने जुबानदान में यिन दुष्टता को समाहित करना होगा, इसलिए जुबानदान क्षेत्र के कुशल मार्शल कलाकार हमेशा यिन दुष्टता की खोज में रहते हैं। हालांकि यह पृथ्वी बर्फ यिन दुष्ट केवल 5वीं श्रेणी का था, फिर भी इसका मूल्य अपार था। कोई आश्चर्य नहीं कि 2 राक्षस साधकों ने खुद को प्रकट करने और इसे छीनने का साहस किया। उनके लिए यिन दुष्ट को चुनने के अवसर और भी दुर्लभ हैं, क्योंकि राक्षस मार्शल कलाकार के रूप में उनकी पहचान एक पाप है, जिससे वे बेशर्मी से प्रकट नहीं हो सकते। अचानक झोंग लिन के मन में एक विचार आया और उसने सहज ही अपने स्टोरेज ब्रेसलेट के कोने में पड़े काले गोले को देखा। गोले में काली ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी, एक जीवित प्राणी की तरह, जो म्यू यान के हाथ में पृथ्वी बर्फ यिन बुराई के समान थी। AI एनालिसिस ऑफ स्विगी शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। स्टॉक एनालिसिस आई यिन बुराई। झोंग लिन मन ही मन हैरान था। ये गोला गुचेन ने लुओक्सिंग द्वीप समूह के 36वें द्वीप से उठाया था और उसे उपहार में दिया था। उस समय दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि यह क्या है, इसलिए झोंग लिन ने लापरवाही से इसे अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में डाल दिया था, यह उम्मीद न करते हुए कि यह यिन ईविल का आभामंडल होगा। अरे, मेरा भाग्यशाली शिष्य सचमुच कृपालु निकला, जो लुओक्सिंग द्वीप जैसे एकांत द्वीप पर भी यिन ईविल आभा को खोजने में कामयाब रहा। मैं बस यह नहीं जानता कि इसका स्तर क्या है। झोंग लिन मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। यह आगे जांच करने का सही समय नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस लौटने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच करने का निर्णय लिया। म्यू यान ने अचानक अपने हाथ में पृथ्वी बर्फ यिन ईविल को ऊपर उठाया। वरिष्ठ बहन तांग, अगर आपकी मदद न होती तो हम निश्चित रूप से मर जाते। मैं हमारी जान बचाने के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में ये पृथ्वी बर्फ यिन ईविल आपको भेंट करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तांग यीमेई ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। हम सभी जुयंग एसोसिएशन की बहनें हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम खतरे में पड़े तो मुझे यकीन है कि जूनियर सिस्टर म्यू यान भी हमारी मदद के लिए आएंगी। यह म्यू यान पृथ्वी बर्फ यिन बुराई को छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक थी, क्योंकि यह अमूल्य था। भले ही वह अभी इसका उपयोग न कर सके, लेकिन इसे अपनी साधना को बढ़ाने के लिए प्रचुर संसाधनों के बदले में प्राप्त किया जा सकता था। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। भविष्य में यदि किसी वरिष्ठ बहन या भाई को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो हम बहादुरी से आग और पानी का सामना करेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। म्यू यान ने दृढ़ता से कहा।
उसके पीछे खड़े 4 लोगों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे और वे चिल्ला रहे थे, आग और पानी के बावजूद हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तांग यिमेई उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं इसे याद रखूंगा। जूनियर भाई झोंग, क्या आपके पास कोई उपचार की गोलियां हैं? झोंग लिन ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक जेड बोतल निकाली और उसे सौंप दिया। यहाँ एक रिकवरी पिल है, पहले जूनियर बहनों को अपने आध्यात्मिक मूल को पुनर्स्थापित करने दें। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। समूह ने तुरंत ही अमृत स्वीकार कर लिया और अपनी आध्यात्मिक उत्पत्ति को पुनः स्थापित करने के लिए तुरंत ही जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। बस एक पल में म्यू यान ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से बोली, वरिष्ठ भाई झोंग, आपने ये रिकवरी पिल कहाँ से खरीदी? इसका प्रभाव वास्तव में अद्भुत है, इसने इतने कम समय में मेरी प्राइमर्डियल पिल का 60% बहाल कर दिया। हे, ये रिकवरी पिल कहीं और उपलब्ध नहीं है। इसे झोंग लिन ने अनोखे ढंग से परिष्कृत किया है, जो 7वीं कक्षा का कीमियागर है, चुयू ने गर्व से कहा। अन्य 4 ने भी अपनी आंखें खोली और 7वीं कक्षा के कीमियागर शब्द सुनकर उन्होंने प्रशंसा भरी आंखों से झोंग लिन को देखा। एक कीमियागर और 7वीं कक्षा का कीमियागर भी कम नहीं। अल्केमिस्ट की उपाधि मात्र ही धन संपत्ति का प्रतीक है और 7वीं कक्षा के अल्केमिस्ट को कई मार्शल कलाकार आदर्श मानते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह मिलनसार दिखने वाला बड़ा भाई 7वीं कक्षा का अल्केमिस्ट होगा। झोंग लिन भी मुस्कुराया और बोला, जूनियर बहनों, अगर भविष्य में आपको आध्यात्मिक चिकित्सा मिले तो बेझिझक मेरे पास गोलियां लेने आए। हम सभी जुयंग एसोसिएशन के सदस्य हैं और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। वरिष्ठ भाई, मेरा नाम यान यू है, आप मुझे छोटी मछली कह सकते हैं। यान जिंग, छोटी मछली मेरी छोटी बहन है। हम आपको अक्सर परेशान करेंगे वरिष्ठ भाई, इसलिए कृपया हमारा तिरस्कार न करें। मैं यी लिंग, वरिष्ठ भाई झोंग को सम्मान अर्पित करता हूँ। ये सुनकर समूह बहुत खुश हुआ और उन्होंने झोंग लिन से अपना परिचय कराया। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ देर और रुकने के बाद समूह उठकर स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि पर लौट आया। अर्थ स्प्लिट कैनियन की यात्रा में आधा महीना लगा और यह रोमांचकारी थी, लेकिन इसमें कोई दुर्घटना नहीं हुई। जुयंग पीक, ल्यूक्सुआन मंडप। झोंग लिन कीमिया कक्ष में पालथी मारकर बैठ गया और उसने थोड़ी राहत की सांस ली। प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने की तुलना में वह अभी भी घर पर रहकर कीमिया और साधना का अभ्यास करना पसंद करते थे। अगले साल मैं बाहर नहीं जाऊंगा। पृथ्वी विभक्त घाटी से प्राप्त संसाधन मुझे लंबे समय तक साधना में सहयोग देने के लिए पर्याप्त हैं। जुयंग एसोसिएशन के सहयोग से मुझे आध्यात्मिक औषधि के लिए हर जगह भटकने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के साथ एक कमांड प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक औषधि लाएगी। मेरी कीमिया तकनीक के कारण जब तक मैं नेटवर्क का विस्तार करता रहूंगा, स्पिरिट स्टोन स्वाभाविक रूप से आते रहेंगे। उसके दाहिने हाथ के एक इशारे से भंडारण कंगन से आध्यात्मिक औषधि की एक विशाल मात्रा बाहर निकल आए, न केवल उसके अपने संग्रह से बल्कि तांग यिमेई और अन्य लोगों द्वारा साधना के लिए रासायनिक रूप से तैयार की गई गोलियों के बदले में दी गई औषधियों से भी। इस प्रकार उसके पास कुछ समय तक व्यस्त रहने के लिए पर्याप्त औषधियां थीं। छोटे पहाड़ जैसे दिखने वाले आध्यात्मिक औषधियों के ढेर को देखकर झोंग लिन के चेहरे पर भी परेशानी का भाव दिखाई दिया। लगता है मुझे जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करने में मदद के लिए 2 प्रशिक्षुओं की तलाश करनी चाहिए, अन्यथा इन जड़ी बूटियों को संसाधित करने में ही काफी समय लग जाएगा। झोंग लिन ने कीमिया तकनीक को आगे बढ़ाने में संकोच नहीं किया, क्योंकि कुछ निम्न श्रेणी के पिल मास्टर्स वास्तव में थोड़े से प्रारंभिक प्रयास से उसका बहुत समय बचा सकते थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए झोंग लिन ने देर नहीं की और सीधे उस हॉल की ओर उड़ गया जहां वरिष्ठ बहन ये यू रहती थी। अगले दिन 2 तृतीय श्रेणी के कीमियागर आए। एक युवक और युवती जिनकी आयु लगभग 18 या 19 वर्ष थी तथा जिनकी साधना आत्मा भ्रूण क्षेत्र तक पहुंच गई थी, वे पवित्र भूमि के बाहरी शिष्य और जुयंग एसोसिएशन के सदस्य थे। उनका मूल्यांकन करने के बाद झोंग लिन ने पाया कि इन 2 तृतीय श्रेणी कीमियागरों की नींव काफी ठोस थी, जो उसके लिए आध्यात्मिक औषधि को छांटने में सक्षम थे, और इस प्रकार उसने उन्हें अपने पास रख लिया। दोनों प्रशिक्षु बेहद उत्साहित थे, क्योंकि 7वीं कक्षा के कीमियागर की मदद करने का मतलब था कि उन्हें मिलने वाला छोटा मोटा लाभ भी जीवन भर चल सकता था। इसलिए वे मेहनती थे और जरा भी ढिलाई नहीं बरतते थे। आपने अपना रिट्रीट समाप्त कर लिया है। ये अमृत वरिष्ठ बहन येयू को दे दो। झोंग लिन ने अपने सामने रखी 6 आधी मानव ऊंचाई वाली लौकी की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया।
हाँ, वरिष्ठ भाई जिन यी, जिन्हें पहले ही चतुर्थ श्रेणी के कीमियागर के रूप में पदोन्नत किया जा चुका था, ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ सभी 6 बड़े लौकी उनके भंडारण कंगन में संग्रहित किए गए। झोंग लिन ने एक तरफ खड़ी महिला शिष्या की ओर देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, अभी भी रंग ठीक करने वाली गोली को परिष्कृत करने में असमर्थ। यू शुलान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। झोंग लिन ने आह भरी, एक खाली ज़ैड स्क्रॉल निकाला, उसमें अपने दिव्य विचार डाले, कुछ देर तक लिखा और चित्र बनाया, और फिर उसे यू शुलान को सौंप दिया। इसके अंदर रंग फिक्सिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। भविष्य में इनका गहन अध्ययन करें। यू शुलान को ज़ैड स्क्रॉल प्राप्त होने पर बहुत खुशी हुई, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, धन्यवाद वरिष्ठ भाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। वापस जाओ और तैयारी करो। कल मैं 60 साल की गोली को परिष्कृत करना शुरू करूंगा। हाँ, जिन यी और यू शुलान ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, फिर धीरे धीरे मुख्य हॉल से बाहर निकल गए। वरिष्ठ बहन, चौथी कक्षा के एल्केमिस्ट में आपकी पदोन्नति के लिए अग्रिम बधाई, जिन यी ने हंसते हुए कहा। AI एनालिसिस ऑफ हाल शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। PP स्टॉक। यह अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी बातें मत कहो। यू शुलान ने जल्दी से जिन यी को लापरवाही से बात न करने का इशारा किया, लेकिन वह अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराहट को दबा नहीं सकी। जिन यी ने ईर्ष्या से यू शुलान के हाथ में रखे ज़ैड स्क्रॉल पर नजर डाली और कहा, वरिष्ठ भाई झोंग ने रंग ठीक करने वाली गोली के मुख्य बिंदु स्वयं लिखे हैं, इसलिए अगर आप चरणों का पालन करते हैं, तो अमृत को परिष्कृत करना आपके बस में है। चौथी कक्षा का कीमियागर बनना आपके लिए बहुत आसान होगा। वरिष्ठ भाई झोंग मुझे बस मूर्ख समझते हैं और उन्होंने मेरी मदद की है। ये वरिष्ठ भाई जिन जैसा नहीं है, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और अपने दम पर चौथी कक्षा की ब्रेकथ्रू पिल को परिष्कृत करने में कामयाब रहे। ओह, वरिष्ठ बहन येयू ने उल्लेख किया कि एक बार जब आप चौथी कक्षा के कीमियागर के रूप में पदोन्नत हो जाते हैं, तो आपको डैन पवेलियन के लिए कीमियागर के रूप में पर्पल गार्डन स्ट्रीट पर जगह पाने का अधिकार है। वरिष्ठ भाई जिन, आपने एक बार कहा था कि आपको प्रतिबंध पसंद नहीं है, क्या आप जाने की योजना बना रहे हैं? यू शुलान ने कहा। जिन ये इतना चौंक गया कि वह लगभग उछल पड़ा, जल्दी से अपने पीछे के दरवाजे की ओर देखा, इस डर से कि किसी ने सुन लिया है। फिर यू शुलान को खींच लिया और सीधे ल्यूक्सुआन मंडप से बाहर उड़ गया। वरिष्ठ भाई जिन, क्या हुआ? यू शुलान ने असमंजस में पूछा। वरिष्ठ बहन, यदि हम एक दूसरे को वर्षों से नहीं जानते होते, तो मुझे संदेह होता कि आपने ऐसा जानबूझकर किया है। जिन यी ने असंतुष्ट भाव से यू शुलान की ओर देखा, पहले मैं युवा और अनुभवहीन था और सीनियर भाई जो जैसे कीमिया दाव में किसी ग्रैंड मास्टर से भी कभी नहीं मिला था। लेकिन उनके अनुसरण के 1 वर्ष के भीतर ही मुझे चतुर्थ श्रेणी के कीमियागर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। ऐसा अवसर आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। जब तक सीनियर भाई मुझे भगा नहीं देते, मैं यही रहूंगा। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? यू शुलान ने अचानक कहा, बेशक, मैं भी जाने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, तो फिर इस बारे में बात नहीं करते। मैं दवा पहुंचाने जा रहा हूं और तुम 60 साल की गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री तैयार करो। वरिष्ठ भाई झोंग की महान कीमिया योजनाओं में देरी मत करो। ठीक है। दोनों ने आगे कुछ नहीं कहा, दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। मुख्य हॉल के अंदर झोंग लिन ने धीरे से सांस छोड़ी। अपने भंडारण कंगन में बड़ी संख्या में अमृत को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे अर्थ स्प्लिट कैन्यन से लौटे 1 साल हो गया था। इस साल के दौरान वह जुयन पीक के ल्यूक्सुआन मंडप से बाहर नहीं निकला था। जुयन क्लब द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के अलावा वह अर्थ स्प्लिट कैन्यन के औषधि उद्यान से एकत्रित सभी संसाधनों को अमृत में परिशोधित करता रहा था। बेशक खेती की भी उपेक्षा नहीं की गई। कीमिया वास्तव में साधना की एक प्रक्रिया है, क्योंकि ज्वालाओं के जटिल संचालन के लिए अत्यंत सटीक शक्ति नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिससे कीमिया का प्रत्येक कार्य अत्यंत गंभीर अभ्यास बन जाता है। हालांकि जुवानदान क्षेत्र में साधना अत्यंत कठिन है। हालांकि पिछले 1 साल में झोंग लिन की साधना में कुछ सुधार हुआ है, फिर भी वह अभी भी जुवानदान क्षेत्र के मध्य चरण में ही अटका हुआ था और उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। एन ओवल को एम। अब मुझे समझ आया कि जुवानदान क्षेत्र में जीवन काल 1000 साल क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां से आगे निकलने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। झोंग लिन ने असहाय होकर शिकायत की। उसने एक ड्रैगन टाइगर गोली निकाली और उसे निगल लिया।
अमृत उसके मुंह में पिघल गया, उसकी शक्तिशाली औषधीय शक्ति ड्रैगन और बाघ के मिलन की तरह उमड़ पड़ी और जुबानदान में बिखरकर शक्ति का आधार बन गई। ड्रैगन और बाघ का क्या मतलब है? ये वास्तविक ड्रैगन और बाघ नहीं है, बल्कि यिन और यांग का विरोध है, जल और अग्नि का टकराव है। जुबानदान मानव के सार, क्यूई और आत्मा के 3 खजानों से बना है, जिसका अर्थ है सार का पोषण करना, क्यूई का अभ्यास करना, आत्मा को संग्रहित करना, कान पर कब्जा करना और ली को भरना। ड्रैगन और बाघ के बीच सामंजस्य स्थापित करके, यिन और यांग का उपयोग करके, पारस्परिक विकास और संतुलन प्राप्त करके, जुबानदान को अत्यधिक परिष्कृत किया जाता है, जो इन बुराई की चरम शक्ति को सहन करने के लिए पर्याप्त है। एक बार फिर से जुबानदान को मजबूत होते हुए महसूस करते हुए झोंग लिन के चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दिया। द्वितीय श्रेणी के जुबानदान का लाभ यह है कि यह लंबे समय तक टिक सकता है। यद्यपि इसकी खेती धीमी होती है, फिर भी इसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक ही क्षेत्र में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अंतिम चरण के जुबानदान या यहाँ तक कि पूर्णता स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ भी जीत हासिल की जा सकती है। अगले दिन यू शुलान ने लंबे समय से तैयार रहस्यमय जड़ी बूटियां वितरित की। अमृत बनाना हमेशा एक गहन विज्ञान होता है, न कि केवल सभी जड़ी बूटियों को गोलियों की भट्टी में डाल देना, क्योंकि यह औषधि बनाना है, कीमिया नहीं। हजारों रहस्यमय जड़ी बूटियां, कुछ 2-2 के जोड़े में, कुछ 3-3 के समूह में या 5-5 के समूह में। कुछ को पीसकर पेस्ट बनाना पड़ता है, कुछ को परिष्कृत करके तरल बनाना पड़ता है, कुछ को पीसकर पाउडर बनाना पड़ता है। ये चीजें रसायन विद्या में मुख्य घटक के रूप में काम करती हैं, जबकि अन्य केवल सहायक एजेंट के रूप में कुछ औषधीय गुणों के सम्मिलन की सुविधा प्रदान करती हैं। अमृत जितनी उच्च गुणवत्ता का होगा, उतना ही जटिल होगा। जैसे ताश के पत्तों से गगनचुंबी इमारत बनाना, कोई भी गलत कदम पूरी कीमिया प्रक्रिया को विफल कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप अमृत विफल हो जाएगा या एक अज्ञात धोखे की गोली का उत्पादन होगा। तथाकथित धोखे की गोली का उपयोग अनिर्दिष्ट है। यह अधिक प्रभावी हो सकती है, कम प्रभावी हो सकती है, या यहाँ तक कि जहर की गोली में भी बदल सकती है। इस प्रकार कुछ दुष्ट संप्रदायों में गोली गुलाम की भूमिका सामने आई, जिसका उद्देश्य गोली परीक्षण करना था। झोंग लिन ने यू शुलान और जिनयी को कीमिया में कुछ प्रारंभिक कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया, जैसे कि रहस्यमय जड़ी बूटियों को तरल, पाउडर, पेस्ट आदि में परिष्कृत करना, ताकि उनके कीमिया सत्रों के दौरान कुछ समय बचाया जा सके। 60 साल की गोली एक 7वीं श्रेणी का अमृत है, जो जीवन को 60 साल तक बढ़ा सकता है। हालांकि यह साधना के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन ये जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके मार्शल कलाकारों को पागल कर देने के लिए पर्याप्त है, जिससे ये सबसे ज्यादा बिकने वाले अमृतों में से एक बन गया है। झोंग लिन का 60 साल की गोली को परिष्कृत करने का उद्देश्य कुछ आत्मा पत्थर अर्जित करना था। आखिरकार पैसा कमाना कोई शर्म की बात नहीं है। केवल 3 दिनों के भीतर यू शुलान और जिन यी की प्रशंसा भरी निगाहों के सामने 60 साल की गोलियों की एक भट्टी तैयार कर दी गई। कोई आश्चर्य नहीं हुआ, सब कुछ शांत और सहज था, जो झोंग लिन की उच्च स्तर की रसायन विद्या को उजागर करता था। झोंग लिन ने एक को अपने लिए ले लिया, जबकि अन्य 2 को एक जैब बोतल में रख दिया। इसे सीनियर सिस्टर येयू को सौंप दो। हाँ, जिन यी ने सम्मानपूर्वक इसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाने का साहस नहीं किया। जितना अधिक वह वरिष्ठ भाई झोंग के साथ बातचीत करता, उतना ही अधिक उसे अपनी रसायन विद्या की प्रतिभा में अपर्याप्तता का एहसास होता, और अब वह बस कुछ और वर्षों तक सेवा करना चाहता था। झोंग लिन, अचानक ऊपर शून्य से पुकारें गूंजने लगीं। ये है। झोंग लिन का आकार बदल गया, वह आगे बढ़ा और सीधे महल से बाहर निकल गया और शून्य में उड़ गया। यूशु, क्या आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं? यूशु, तुम आखिरकार एकांतवास से बाहर आ ही गए, झोंग लिन ने प्रसन्न चेहरे से कहा। जो महिला वहां आई थी, वह असल में यूशु ही थी, अभी भी पुरुषों के कपड़े पहने हुए। अगर उसके विशिष्ट नैन नक्श और खूबसूरत चेहरे की वजह से ऐसा न होता, तो कोई उसे पुरुष समझने की भूल कर सकता था। झोंग लिन हमेशा यूशु के प्रति कृतज्ञता से भरा रहता था। अगर वह न होती, तो वह इतनी आसानी से द्वितीय श्रेणी के जुबानदान को संघनित नहीं कर पाता। स्वर्गीय तलवार की पवित्र भूमि में शामिल होने की तो बात ही छोड़िए। कहा जा सकता है कि यूशु उसका उपकारक था। हे झोंग लिन, क्या तुमने मुझे याद किया? यूशु खिलखिलाकर हंसा और सीधे झोंग लिन की ओर उड़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जूइंग एसोसिएशन में शामिल हो जाओगी। बताओ, क्या तुम्हें वहां की खूबसूरत सीनियर बहनों में से कोई पसंद आए?
1 साल से अधिक समय तक उसे न देखने के बाद भी यू शू अभी भी पहले की तरह शरारती था। झोंग लिन खिलखिलाकर हंसा, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं हाल ही में बहुत ईमानदार रहा हूं, कीमिया पर अथक परिश्रम कर रहा हूं, और मेरे पास छेड़खानी के लिए बिल्कुल समय नहीं है। छेड़खानी करना, यह सुनकर यू शू की आंखें चमक उठीं, यह एक अच्छा शब्द है। मैं अगली बार फ्लर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। आप। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया और बेबसी से मुस्कुराया। एक राजकुमारी होने के नाते ऐसा शौक रखना वाकई हैरान करने वाला था। AI analysis of Swiggy share price with 98.6% accuracy. Stock analysis आए। इस समय झोंग लिन ने यह भी देखा कि यू शू ने अपने सभी दानसार को ताइक्सू अनिश्चित QE में बदल दिया था, जबकि उसकी साधना अभी भी प्रारंभिक जुबान दान चरण में थी। इससे झोंग लिन को कुछ राहत महसूस हुई, उसे एहसास हुआ कि धीमी साधना गति सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं थी। वैसे ये लीजिए, यू शू ने अपने भंडारण कंगन से सफेद जैद का एक टुकड़ा निकाला और उसे फेंक दिया। यह अंकल ची ने भेजा है और कहा है कि किसी ने उनसे इसे आपको सौंपने के लिए कहा है। झोंग लिन ने जैद को पकड़ लिया, उसकी आंखों में शक की एक झलक उभर आई। पूर्वी वीरान इलाके में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, उसे कौन कुछ भेजेगा। अपने दिव्य विचार से इसकी जांच करने पर इसमें से नीला ड्रैगन सागर दमनकारी शास्त्र की अनोखी आभा निकली। एक विचार के साथ झोंग लिन ने तुरंत एजियो ड्रैगन सागर दमनकारी शास्त्र को सक्रिय कर दिया और एक विशेष डैंसार जैड में प्रवाहित हुआ। अगले ही क्षण सूचना की एक धारा सीधे उसके दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे झोंग लिन को, जो अपनी मध्य जुबान दान अवस्था की साधना में था, थोड़ा चक्कर आने लगा। रहस्यमय आकाश ड्रैगन परिवर्तन तकनीक, नीला ड्रैगन 8 रूप, 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल। ये वास्तव में समुद्र दमन संप्रदाय की 2 स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट थी, जिनके बारे में लॉन्ग झाओ हमेशा बात करते थे, साथ ही एक स्वर्गीय स्तर की मध्यम श्रेणी की साधना तकनीक भी थी। इतनी गहन मार्शल आर्ट और साधना विधियां, कोई आश्चर्य नहीं कि ये समुद्र दमन संप्रदाय की मूल शिक्षाएं हैं। लॉन्ग झाओ ने सचमुच इन्हें मेरे लिए खोजा है। झोंग लिन का चेहरा खुशी से भर गया था। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की प्रतियोगिता नजदीक आते ही उसे जीतने की रणनीतियों की कमी की चिंता होने लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग झाओ इस महत्वपूर्ण क्षण में 2 स्वर्गीय स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट प्रस्तुत करेगा। ये सचमुच एक समय पर दिया गया उपहार था। क्या ये लॉन्ग झाओ ने भेजा था? ऐसा नहीं लगता। अंकल ची उसे जानते हैं, यू शू ने हैरान होकर कहा। यह कोई और होना चाहिए, लॉन्ग झाओ नहीं। झोंग लिन मन ही मन समझ गया। जिस व्यक्ति पर लॉन्ग झाओ ने चीजें भेजने के लिए भरोसा किया था, वह शायद समुद्र दमन संप्रदाय का ही कोई जीवित शिष्य था। लॉन्ग झाओ का इतना भरोसा सिर्फ उन्हीं को मिल सकता था। वह व्यक्ति कहाँ है जिसने इसे भेजा था? क्या उन्होंने बताया कि लॉन्ग झाओ कब लौटेगा? ओवल को एम नहीं, अंकल ची ने सिर्फ इतना कहा कि इसे आपको दे दें, कोई अन्य संदेश नहीं। झोंग लिन ने सोच में डूबकर सिर हिलाया। झोंग लिन, बाहरी संप्रदाय की दशक में एक बार होने वाली प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। क्या आप इसमें भाग ले रहे हैं? जरूर, मैं इसमें हिस्सा लूंगा। मार्शल आर्ट की साधना बंद दरवाजों के पीछे काम करने के बारे में नहीं है। आपको फिर भी एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। मैं इस प्रतियोगिता का इस्तेमाल अच्छी रैंक हासिल करने और एक गुरु की तलाश में करने की योजना बना रहा हूं। आप क्या सोचते हैं? मैं भी इसमें भाग ले रहा हूं, लेकिन मैं किसी गुरु की तलाश नहीं करूंगा। मैंने पहले ही अपने पूर्वजों को प्रशिक्षित कर लिया है। हा, तुम क्यों हंस रहे हो? तुमने अपने पूर्वजों की प्रशिक्षुता प्राप्त की है, इसलिए जब तुम स्वर्गीय सागर देश लौटोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें क्या कहेंगे? यू शू भी कुछ सोचने लगा और जोर से हंस पड़ा। नहीं, मैं सचमुच वापस जाकर देखना चाहता हूं। यह मजेदार होगा। मेरा सुझाव है कि आप ये बात कहने से पहले साधना में अपने पिता से आगे निकल जाएं, अन्यथा वापस लौटने पर आपकी पिटाई हो सकती है, झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद यू शू अपनी हंसी से शांत हो गई और फिर लियू जुवान मंडप छोड़ने के लिए उठ खड़ी हुई। झोंग लिन भी अभ्यास कक्ष में चले गए। परेशान न करें का संकेत लटका दिया और 2 स्वर्गीय स्तर की शीर्ष श्रेणी की मार्शल आर्ट और स्वर्गीय स्तर की शीर्ष श्रेणी की साधना पद्धति का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जो लॉन्ग झाओ ने भेजी थी। रहस्यमय आकाश ड्रैगन परिवर्तन तकनीक, नीला ड्रैगन समुद्र दमन शास्त्र की अगली विधि है, जो समुद्र दमन संप्रदाय की मुख्य साधना तकनीक है। यह एक ऐसी विधि भी है जो ची और शरीर दोनों का संवर्धन करती है।
जब व्यक्ति गहन स्तर पर पहुंचता है तो न केवल आध्यात्मिक मूल अत्यधिक शक्तिशाली होता है, बल्कि भौतिक शरीर भी एक ड्रैगन में रूपांतरित होकर अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। जहां तक अन्य दो स्वर्गीय स्तर के शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट का सवाल है, ग्रेड साइकिल 10,000 ड्रैगन सूत्र एक आक्रमणकारी विधि है, जबकि 8 उजार ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल एक रक्षात्मक विधि है। गहन स्तर तक साधना करने पर व्यक्ति 8 वीरान ड्रैगन देवता को संघनित कर सकता है और 8 सच्चे ड्रैगनों में परिवर्तित हो सकता है जो शरीर के EQ पॉइंट्स में घूमते हैं। यह न केवल हमलों को कमजोर कर सकता है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी को तुरंत प्रति आघात भी पहुंचा सकता है। यदि किसी की शक्ति पर्याप्त नहीं है तो उसे सच्चे ड्रैगन QE द्वारा सीधे आघात पहुंचाकर मार दिया जाएगा। दूसरी मार्शल आर्ट एजियो ड्रैगन 8 फॉर्म्स विशुद्ध रूप से एक आक्रामक तकनीक है। इसे मुट्ठी के कौशल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या भाला, परशु और अन्य लंबे हथियारों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसमें 8 चालें होती हैं, जिनमें प्रत्येक हमले के साथ एक असली ड्रैगन होता है। ऐसा कहा जाता है कि उच्च स्तर तक प्रशिक्षित होने पर ड्रैगन को चेतना भी प्रदान की जा सकती है, जो तूफान बुलाने और बिजली गिराने में सक्षम है। हालांकि अन्य दो मार्शल आर्ट की तुलना में एजियो ड्रैगन 8 रूपों के लिए पर्याप्त मात्रा में सच्ची QE की आवश्यकता होती है। अन्यथा दूसरों को चोट पहुंचाने की तुलना में स्वयं को चोट पहुंचाने की संभावना अधिक होगी। थोड़ी देर बाद झोंग लिन ने उत्साह से भरी अपनी आंखें धीरे से खोलीं। ये वास्तव में युद्ध क्षेत्र के एक सर्वोच्च संप्रदाय की पहचान है। मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक में निश्चित रूप से युद्ध क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ईस्ट डेसोलेशन 10 डोमेन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तलवार क्षेत्र अपनी तलवारबाजी के लिए जाना जाता है, जबकि युद्ध क्षेत्र भयंकर युद्ध पर आधारित है। वहां के मार्शल कलाकारों के शरीर अत्यंत सुदृढ़ होते हैं। इस मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक के साथ मुझे कहीं और शरीर शोधन तकनीक खोजने की जरूरत नहीं है। और 8 उजार ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल और नीला ड्रैगन 8 रूप लॉन्ग झाओ, आपने वास्तव में मुझे एक बड़ा उपहार दिया है। इस एक साधना तकनीक और 2 मार्शल आर्ट ने झोंग लिन की जरूरी समस्याओं का सचमुच समाधान कर दिया। कम से कम आगामी बाहरी संप्रदाय शिष्य प्रतियोगिता में वह इसका इस्तेमाल करके कई पायदान ऊपर चढ़ सकता था। अगर इसकी वजह से वह किसी प्रतिष्ठित गुरु का शिष्य बन पाता तो उसका भविष्य का रास्ता जरूर व्यापक और आसान होता। प्रणाली होस्ट झोंग लिन तकनीक रहस्यवादी आकाश ड्रैगन परिवर्तन तकनीक शुरुआती ताइक्सु अनिश्चित QE पूर्ण स्तर 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर महान चक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र पूर्ण स्तर कौशल 8 उजार ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल शुरुआती नीला ड्रैगन 8 रूप शुरुआती आदिम चुंबकीय विनाश तलवार QE पूर्ण स्तर पवन छाया ट्रेसलेस पूर्ण स्तर तलवार तकनीक पूर्ण स्तर सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर विविध कीमिया 7वीं कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता सिस्टम इन सबको बढ़ाओ। कोई बात नहीं, चलो एक एक करके इन पर काम करते हैं। मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक से शुरुआत करो। जैसे ही शब्द निकले, कौशल बिंदुओं की वृद्धि के साथ जानकारी की एक धारा उसके दिमाग में भर गई, जिसमें मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक की साधना का अनुभव शामिल था। मैंने नहीं सोचा था कि इस रहस्यमय आकाश ड्रैगन परिवर्तन तकनीक को विकसित करने के लिए ड्रैगन QE की सहायता की आवश्यकता होगी। अब यह एक समस्या है। झोंग लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी परेशान थी। ड्रैगन गॉड पिल रहस्यमय आकाश ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना के लिए ड्रैगन ऊर्जा की सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली के माध्यम से वो ये भी समझता है कि तथाकथित ड्रैगन ऊर्जा वास्तव में शक्ति का एक रूप है, जो कुछ हद तक यिन यांग ईविल QE के समान है, फिर भी विशिष्ट है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित होता है। एक है ड्रैगन शिरा दानव जानवर, जैसे कि जियाओ, कियूब, सांप, अजगर आदि। इन सभी दानव जानवरों में कुछ सच्चे ड्रैगन रक्तरेखा होते हैं, हालांकि मात्रा भिन्न होती है। दूसरा प्रकार ड्रैगन शिराएं और पृथ्वी शिराएं हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी की ड्रैगन ऊर्जा से संबंधित हैं। यद्यपि दोनों मूलतः भिन्न हैं, फिर भी मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक के विकास के लिए दोनों आवश्यक हैं। हालांकि चाहे वह ड्रैगन शिरा दानव जानवर हो या पृथ्वी शिरा ड्रैगन ऊर्जा, वे अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व हैं। कुछ देर विचार करने के बाद झोंग लिन खड़ा हुआ और श्रवण वर्षा मंडप की ओर चला गया, जहां ग्रैंड स्टीवर्ड रहता था। झोंग लिन वरिष्ठ बहन नाइट रेन को नमस्कार। झोंग लिन ने सलामी में अपने हाथ जोड़े। पूरी तरह काले कपड़े पहने,
नाइट रेन झोंग लिन को देखकर मुस्कुराए, उससे बेहद संतुष्ट थी और उसके प्रति उसका सम्मान बढ़ता जा रहा था। एक समर्पित और कुशल शिष्य का पक्ष कौन नहीं लेगा। झोंग लिन के आने से पूरे जुयंग एसोसिएशन के सदस्यों के लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। झोंग लिन, क्या कीमिया में कोई कठिनाई है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपकी सहायता के लिए 2 और पिल मास्टर्स नियुक्त कर सकता हूं। नाइट रेन जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए उठी। अगर औरत मर्द की सीमा न होती तो वो झोंग लिन को अपने पास खींचकर बिठा लेती। वरिष्ठ बहन, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं जिन यी और शुलान से बहुत संतुष्ट हूँ। इस बार मैं ये पूछने आई हूँ कि क्या कोई ऐसा खजाना है जिसमें ड्रैगन ऊर्जा हो। ड्रैगन ऊर्जा? क्या जूनियर भाई झोंग कोई विशेष गुप्त तकनीक सीखने की योजना बना रहे हैं? नाइट रेन ने उत्सुकता से पूछा। एसबीआई शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। स्टॉक एनालिसिस है। वरिष्ठ बहन की आंखें तेज हैं। मैंने अप्रत्याशित रूप से बैटल डोमेन से एक शरीर शोधन तकनीक प्राप्त की है, जिसमें शरीर को संयमित करने के लिए ड्रैगन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जुयंग एसोसिएशन के पास भी ऐसी कोई तकनीक है। जूनियर भाई झोंग सचमुच बहुत भाग्यशाली है। युद्ध क्षेत्र अपने अदम्य प्रभुत्व और शरीर शोधन में बेजोड़ कौशल के लिए जाना जाता है। ड्रैगन ऊर्जा सबसे दुर्जेय है और शरीर शोधन के लिए इसका उपयोग ये दर्शाता है कि आपने जो विधि प्राप्त की है वह कितनी गहन होगी। जहां तक ड्रैगन ऊर्जा की बात है, क्या आपने ड्रैगन गॉड पिल के बारे में सुना है, जूनियर भाई? झोंग लिन के जवाब देने से पहले ही नाइट रेन ने आगे कहा, ड्रैगन गॉड पिल सैकड़ों ड्रैगन वेन डेमन बीस्ट से बनाई गई है, जिन्हें अर्थ वेन ड्रैगन एनर्जी के साथ मिलाया गया है। यह 8वीं श्रेणी का अमृत है, जो कथित तौर पर प्राचीन ट्रू ड्रैगन्स द्वारा युवा ड्रैगन्स के लिए खुद को निखारने के लिए बनाया गया था। खजाने में एक है। 8वीं रैंक। झोंग लिन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने हाथों को कप के आकार में बांधते हुए कहा, मैं विनम्रतापूर्वक वरिष्ठ बहन से अमृत का अनुरोध करता हूं। ये वस्तु अनमोल है और अमृत नुस्खा पहले ही खो चुका है। ये ड्रैगन गॉड पिल सीनियर सिस्टर यंगजू को एक गुप्त क्षेत्र से मिली थी। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं दे सकती, नाइट रेन ने आधी मुस्कान के साथ कहा। बेशक, इसके बदले में क्या शर्तें आवश्यक हैं? झोंग लिन ने मन ही मन सोचा कि उसमें 8वीं कक्षा का अमृत मुफ्त में लेने की हिम्मत नहीं है, और अगर उसे दिया भी जाए तो वह लेने की हिम्मत नहीं करेगा। कभी कभी मुफ्त चीजों की एक छुपी हुई कीमत हो सकती है। अपने पिछले जन्म में वह मानता था कि भाग्य में हर उपहार की एक गुप्त कीमत होती है, और इस बात से वह पूरी तरह सहमत था। नाइट रेन ने तुरंत कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने भंडारण कंगन से एक जेड स्क्रॉल निकाला और उसे सौंप दिया। देखो, जूनियर भाई झोंग। झोंग लिन ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके दिव्य विचार ने उसके अंदर प्रवेश किया, जिससे एक गुप्त तकनीक का पता चला। हुआनेक्सी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक। झोंग लिन पहले तो बहुत चिंतित नहीं था, लेकिन हुआनेक्सी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक को मोटे तौर पर स्कैन करने पर उसकी आत्मा हिंसक रूप से हिल गई। क्या ये वास्तव में संघनित अमृत की गुप्त तकनीक है? अमृत को ठोस बनाना रसायन विद्या का अंतिम चरण है, और ये हुआनेक्सी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक वास्तव में औषधीय प्रभावकारिता को सील करने, अशुद्धियों को साफ करने, अमृत की गुणवत्ता को बढ़ाने और यहां तक कि सफलता दर को बढ़ाने के लिए संघनन के दौरान जल वाष्प को परिवर्तित कर सकती है। यह एक अद्वितीय गुप्त तकनीक है जिसे पिल मास्टर्स चाहते हैं। जूनियर भाई झोंग, क्या इस गुप्त तकनीक के साथ आप में 8वीं कक्षा के एल्केमिस्ट तक जल्दी पहुंचने का आत्मविश्वास है? नाइट रेन ने पूछा। झोंग लिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, सीधे नाइट रेन की ओर देखते हुए, क्या सीनियर सिस्टर किसी प्रकार के अमृत को परिष्कृत करने की योजना बना रही हैं? ये सही है। क्यों न सीनियर सिस्टर यंग हे की तलाश की जाए। यह अमृत 8वीं श्रेणी का है, जिसे यिन यांग 2 गोलियों में विभाजित किया गया है, जिसके लिए एक साथ भट्टी बनाने की आवश्यकता है। यिन और यांग के सम्मिलन के साथ जब अमृत अंततः एक के रूप में ठोस हो जाते हैं, तभी इसे पूरा किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 2 8वीं श्रेणी के कीमियागरों की आवश्यकता है। छोटे भाई झोंग, अगर तुम्हें ड्रैगन गॉड पिल चाहिए तो तुम खुद ले सकते हो। शर्त यह है कि जल्दी से 8वीं कक्षा के एल्केमिस्ट बन जाओ। क्या तुम ऐसा करोगे? नाइट रेन ने झोंग लिन को गौर से देखा, उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। झोंग लिन ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। इसमें कहने को क्या है? वह न सिर्फ ड्रैगन गॉड पिल पा सकता है, बल्कि मुफ्त में एक कीमिया की गुप्त तकनीक भी हासिल कर सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जहां तक 8वीं कक्षा के अल्केमिस्ट बनने की बात है तो क्या यही वह चीज नहीं है जिसकी वह हमेशा से आशा करता रहा है? बहुत बढ़िया, मैं अभी आपके लिए ड्रैगन गॉड पिल लाऊंगा। नाइट रेन बहुत खुश हुई, उसने काम किसी और को न सौंपकर स्वयं ही गोली लाने का निर्णय लिया। जल्द ही वह एक जैड बोतल लेकर लौटी जिसके भीतर एक हरा अमृत था। अमृत पूरी तरह से जैड हरे रंग का था जो तेजी से चमक रहा था। यह अमृत की एक परत में लिपटा हुआ था जिसके भीतर शक्तिशाली ड्रैगन की सांसें आ जा रही थीं और घनी ड्रैगन ऊर्जा विकीर्ण कर रही थी। झोंगलिन, ये ड्रैगन गॉड पिल है, एक प्राचीन ट्रू ड्रैगन का अमृत जो युवा ड्रैगन के लिए उनके शरीर को परिष्कृत करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक असाधारण है। AI analysis of Tata Steel share price with 98.6% accuracy. Could prefabricated homes be part of future living trends? धन्यवाद वरिष्ठ बहन। आगे बढ़ो, हुआनिक्सी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना मत भूलना। हाँ, झोंग लिन ने कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़े और श्रवण वर्षा मंडप से बाहर जाने के लिए मुड़ा। झोंग लिन के जाते हुए चेहरे को देखकर नाइट रेन की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी और वह चुपचाप आह भरते हुए विचार में डूब गई। लियूजून मंडप में लौटकर झोंग लिन ने तुरंत प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया, ड्रैगन ब्रेकिंग स्टोन को नीचे रखा और बंद दरवाजे में साधना शुरू की। उन्होंने ड्रैगन गॉड पिल निकाली और उसे निगल लिया, साथ ही मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक को सक्रिय कर दिया। अमृत अंदर जाते ही पिघल गया और ड्रैगन ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह उमड़ पड़ा। धुंध में उसने एक नीले रंग की रोशनी को बाहर निकलता हुआ देखा और एक पल में दुनिया बदलने लगी। झोंग लिन ने अपनी आंखें खोली और बंद की और दुनिया पलक झपकते ही बदल गई। free.novelben.com। विशाल और असीम समुद्र के ऊपर मौसम लगातार बदल रहा था। तूफान और बारिश, बिजली और गड़गड़ाहट के साथ बादलों के साथ लहरें उठ रही थीं जो प्रलय का दृश्य बना रही थीं। झोंग लिन वहां एक मूर्ति की तरह खड़ा था जो लगातार हवाओं और बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया था, मानो वह युगों से वहां मौजूद था, हवा, बारिश और गड़गड़ाहट के हमलों को सहन कर रहा था। प्रत्येक वज्रपात से मूर्ति में परिवर्तन होता गया, धीरे धीरे इसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी, अंततः एक भयंकर गर्जना के साथ मूर्ति फट गई। एक नंगे सीने वाले आदमी की आकृति अचानक मूर्ति से बाहर निकली और उसी क्षण आसमान फिर से बदल गया और भयावह ड्रैगन की दहाड़ शून्य में लगातार गूंजने लगी। ड्रैगन के आकार के प्रेत सभी दिशाओं से झोंग लिन की ओर बढ़ रहे थे, लगातार उसके शरीर में विलीन हो रहे थे। उसके शरीर पर ड्रैगन के पैटर्न बन गए जो जल्द ही वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गए, मानो असली ड्रैगन का शल्क उगाया हो, और उसके हाथ धीरे धीरे ड्रैगन के शल्कों से ढक गए। उसकी उंगलियां ड्रैगन के पंजों में बदल गईं, अब वे मानव जैसी नहीं रहीं। वह तीव्र पीड़ा में था। उसके सिर के ऊपर दो उभार बन गए जो ऊपर उठ गए। टकराना, उभार फट गया और दो शक्तिशाली ड्रैगन सीन प्रकट हुए। उसकी आंखों और कानों में परिवर्तन आ गया। झोंग लिन का चेहरा एक अवास्तविक तरीके से ड्रैगन के सिर में बदल गया, लगातार बदल रहा था, जबकि वह खुद दहाड़ रहा था, मानो तीव्र पीड़ा से गुजर रहा हो। ड्रैगन में बदल जाता है। आह, गर्जन, दहाड़ बदलती रही, मानो कोई जंगली बैल दहाड़ रहा हो। नहीं, वह बैल नहीं था, अजगर था। ड्रैगन की दहाड़। झोंग लिन का शरीर घूम गया और उसका शरीर मानव रूप से अजगर के आकार में बदलने लगा। पलक झपकते ही वह दो सींगों वाला, अजगर जैसा दिखने वाला प्राणी बन गया जो आकाश और पृथ्वी के बीच उड़ रहा था और बिजली के प्रहार सह रहा था। धमाका, ब्रह्म का क्षेत्र टूट गया, संसार नष्ट हो गया। जब झोंग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोली तो सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया, अभी भी गुप्त कक्ष में, जैसे कि अभी सब कुछ एक भ्रम था। आंखें बंद करने पर उसने पाया कि ड्रैगन भगवान की गोली पच गई थी और उसके डेंटिन में जुआनदान एक रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ था, यहाँ तक कि उसके भौतिक शरीर में भी अजीब परिवर्तन हुए थे। झोंग लिन ने तुरंत महसूस किया कि उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई कई गुना अधिक तीव्र लग रहा था, जैसे कि हजारों आत्मा पत्थर सीधे विस्फोट हो गए हों। आदिम क्यूई अधिक तीव्र नहीं हुई, यह मेरी धारणा है जो मजबूत हो गई है, जैसे कि मेरा शरीर स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई के साथ विलय हो गया है। क्या ये रहस्यमय आकाश ड्रैगन परिवर्तन का ड्रैगन शरीर है? अपने मुंह को चौड़ा करके झोंग लिन ने अपने शरीर में शुद्ध आदिम क्यूई की लहर को महसूस किया। आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को एक रहस्यमय शक्ति द्वारा खींचा गया जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी, यहाँ तक कि आदिम क्यूई का एक भंवर भी बन गया।
जैसे जैसे समय बीतता गया, आदिकालीन क्यूई भावर बढ़ता गया और कुछ ही समय में 10 झांग चौड़े भावर में परिवर्तित हो गया, मानो लियू जुवान मंडप के ऊपर कोई बवंडर घूम रहा हो। और ऊपर शून्य में स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई के प्रभाव में काले बादल इकट्ठा होने लगे, मानो एक शक्तिशाली दानव पैदा होने वाला था। गर्जन गर्जन। जैसे ही हवा बढ़ी और बादल चले, ड्रैगन की दहाड़ की आवाज गूंजने लगी। बादलों पर खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो दो प्राचीन विशालकाय ड्रैगन घूम रहे हों। उसी समय झोंग लिन का फुलिंग हृदय अपने चरम पर पहुंच गया और उसने अपना मुंह खोला और सांस छोड़ी। जुबानदान अपने दानतयान में तुरंत बाहर निकल आया, भंवर के केंद्र में शून्य में लटक गया। दो ड्रैगन उल्टे चक्कर लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दो ड्रैगन मोती से खेल रहे हों। अनंत स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई भी उग्र रूप से जुबानदान की ओर बढ़ गया। इस समय हिंसक स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई न केवल जुबानदान की ओर बढ़ा, बल्कि झोंग लिन की ओर भी इकट्ठा हुआ। जैसे बाढ़ अपने किनारों को तोड़ रही हो, शानदार और भव्य जैसे आकाशगंगा उसके शरीर पर बरस रही हो, लगातार झोंग लिन के शक्तिशाली शरीर को धो रही हो। क्यूई रक्त इकट्ठा हो रहा था और उसकी छाती और पेट के बीच से ड्रैगन की दहाड़ निकल रही थी। इस समय उसके शरीर की नसें लगातार तीव्र और कठोर हो रही थीं। और ऐसी भयानक शक्ति, कुछ ही समय में ऐसा लगने लगा कि मानो वह कभी रुकेगी ही नहीं। जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्यूई अधिक भयावह रूप से एकत्रित हुआ और सीमा बड़ी और बड़ी होती गई, अधिक से अधिक काले बादल खींचते गए जो 1000 झांग त्रिज्या के भीतर छा गए। उमड़ती हुई आदिकालीन क्यूई बहुत शक्तिशाली थी, मानो आकाश उग्र हो तथा लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही हों। इस समय झोंग लिन की नसें नीली हो गई थीं और वह खुला हुआ था, अपने दांतों को भींच रहा था, आदिम क्यूई के प्रवाह का विरोध कर रहा था, उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द में था। अरे बहुत दर्द हो रहा है। क्या मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में शरीर का रूपांतरण धीरे धीरे नहीं होना चाहिए था? इस बार यह इतना हिंसक क्यों है? क्या ये ड्रैगन गॉड पिल की वजह से हो सकता है? यद्यपि उसने ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी का अभ्यास किया था, फिर भी उसका भौतिक शरीर सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इस समय भी उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। हालांकि अब वह केवल यही कर सकता था कि वह डटा रहे, अपनी पूरी ताकत से सहन करता रहे, क्योंकि झोंग लिन महसूस कर सकता था कि उसका भौतिक शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, जिसकी उसने हमेशा इच्छा की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्रैगन के तराजू जैसे दिखने वाले रहस्यमय पैटर्न तेजी से झोंग लिन के भौतिक शरीर पर चढ़ गए और कुछ ही क्षणों में उसकी बाहों, अंगों और यहां तक कि उसकी गर्दन को भी ढक लिया। ये रहस्यमय और भयावह प्रतीत हुआ, और इस समय वे उभरी हुई नसें ड्रैगन की नसों की तरह लग रही थीं, जो शक्तिशाली सौंदर्य की भावना को प्रकट कर रही थीं। आदिकालीन क्यूई का संचार जारी रहा, साथ ही भक्षण भी, जो तेजी से भयंकर होता जा रहा था। झोंग लिन ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में क्यूई रक्त लहरा रहा था और उबल रहा था, जबकि उसकी छाती और पेट फूल गए थे, जिससे एक ड्रैगन की दहाड़ निकल रही थी। जैसे जैसे ड्रैगन के तराजू ऊपर चढ़ते गए, एक बमुश्किल ध्यान देने योग्य ड्रैगन शक्ति सभी दिशाओं में फैलने लगी। झोंग लिन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली, ड्रैगन के शल्क और भी स्पष्ट दिखाई देने लगे, मानो असली शल्क कवच विकसित हो गया हो। उसे फिर से भयंकर दर्द हुआ, जिससे वह खुद को रोक नहीं सका और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। हालांकि इस समय असली नकली ड्रैगन स्केल ड्रैगन पैटर्न से बाहर निकल आए, और कुछ ही क्षणों में झोंग लिन के शरीर पर एक अजीब ड्रैगन स्केल संघनित हो गया। फिर जैसे कि यह स्रोत था, असली काले स्केल कवच के टुकड़े उसके पूरे शरीर पर फैल गए। पलक झपकते ही ऐसा लगा जैसे वह कवच की एक परत से ढक गया हो। एकमात्र अंतर ये था कि इस कवच पर दो घुमावदार ड्रैगन सींग उगे हुए थे, जिनसे एक कड़कती हुई ठंडी रोशनी निकल रही थी। आदिम क्यूई के प्रभाव में शिरोबिंदु अधिक लचीले हो गए, क्यूई रक्त अधिक विस्तृत हो गया तथा उसके शरीर के छिद्रों में निरंतर परिवर्तन होने लगे। हड्डियां ड्रैगन शिराओं की ओर तेजी से बदलने लगी। उसकी छाती और पेट से अजगर की दहाड़ और भी भयानक हो गई, और दहाड़ के बीच आसपास के पेड़ और पत्थर भी टूटकर बिखर गए। हफ 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 हफ। झोंग लिन एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा और हौंफने लगा। उसने खुद को नीचे देखा और हैरान रह गया। झोंग लिन अंततः एक असली ड्रैगन में नहीं बदला, बल्कि एक बेहद अजीब, आधा मानव आधा ड्रैगन शरीर में बदल गया। इस क्षण उसके भीतर क्यूई रक्त की एक धारा उमड़ पड़ी। फ्री novelbin.com। कितना अफसोस है, नोवेलबिन। झोंग लिन का चेहरा अफसोस से भर गया।
मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक में भौतिक शरीर को सबसे अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए ड्रैगन में रूपांतरण किया जाता है। ड्रैगन, विशेष रूप से सच्चे ड्रैगन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं, सभी जीवित प्राणियों के नेता, शक्ति के प्रतीक और दाव के प्रतीक भी हैं। किसी और बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई के साथ उनकी आत्मीयता ही सभी को ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि पहले हुआ था, एक ही सांस स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई के दंगे को ट्रिगर कर सकती है, जो अन्य प्राणियों की क्षमता से कहीं अधिक है। दुर्भाग्य से, रहस्यमय आकाशीय ड्रैगन परिवर्तन तकनीक केवल एक स्वर्गीय स्तर की मध्यम श्रेणी की साधना तकनीक है। इससे बनने वाला ड्रैगन आधे मानव और आधे ड्रैगन से ज्यादा कुछ नहीं है, जो पिछले जन्म में एनीमे के एक छोटे ड्रैगन व्यक्ति जैसा ही है। हालांकि यहाँ तक कि एक आधा ड्रैगन भी झोंग लिन के जीवन सार को काफी हद तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था, जिसमें उसका भौतिक शरीर भी शामिल था, जो ड्रैगन पावर का संकेत प्रदर्शित करता था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कि उसके पास वास्तव में ड्रैगन पावर थी, जो एक विशाल गति को उजागर कर रही थी। उसी समय झोंग लिन के पीछे 100 झांग तक फैला एक ड्रैगन के आकार का प्रेत धीरे धीरे संघनित हो गया, उसकी छाया की तरह फैलने लगा, उसके पीछे दुबक गया। ये स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई द्वारा जुबानदान से प्रभावित होकर नहीं बनाया गया था, बल्कि एक प्रेत, एक वास्तविक प्रेत, रहस्यमय आकाश ड्रैगन परिवर्तन तकनीक द्वारा संचालित एक गुप्त तकनीक थी। झोंग लिन ने एक पल के लिए सोचा, अपना मुंह तेजी से खोला और सांस ली, और अगले ही पल शून्य में स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को लगातार निगलने वाला जुबानदान किसी चीज से खींचा हुआ प्रतीत हुआ, प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और वापस बह गया। इस समय जुबानदान अधिक पूर्ण था, अधिक सुनहरा चमक रहा था, एक सुनहरे सूरज की तरह। हालांकि उस पर धुंधले धब्बे से पता चलता था कि यह एक सच्चा प्रथम श्रेणी अमर गोल्डन कोर नहीं था। जैसे ही जुआनदान उसके पेट में प्रवेश किया, झोंग लिन की आभा एक बार फिर बढ़ गई। मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक पूर्ण स्तर पर पहुंच गई। अंतिम चरण जुबानदान क्षेत्र। झोंग लिन ने बलपूर्वक अपने आंतरिक उत्साह को दबा दिया, उसकी शक्ति अब अपने चरम पर पहुंच गई थी। 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल। झोंग लिन के विचार बदल गए और उसके सिर के ऊपर के ड्रैगन सींग तुरंत गायब हो गए, उसके ड्रैगन पंजे वापस सुंदर हाथों में लौट आए। हालांकि अजीब कवच उसके शरीर पर विचित्र कवच की तरह बना रहा। एक कदम आगे बढ़ने के साथ ही उसका पूरा अस्तित्व शून्य में चला गया, उसकी आंखें थोड़ी बंद हो गईं और उसकी दिव्य अनुभूति ने लगभग 1500 फीट के क्षेत्र को घेर लिया। उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन के आकार की छाया हवा में घूम रही थी और झोंग लिन ड्रैगन के सिर के ठीक ऊपर खड़ा था। उठना। एक धीमी चीख के साथ ड्रैगन जैसी परछाई शून्य में गर्जना करती हुई ऊपर की ओर उड़ी, जैसे झोंग लिन ड्रैगन पर सवार होकर जुयंग चोटी को पार कर रहा था। जहां भी वह विशाल ड्रैगन शक्ति गुजरी, सभी जीव मानो किसी परम ऐश्वर्य का अनुभव करते हुए दंडवत हो गए। हा, झोंग लिन ने अपनी बाहें फैला दी, मानो पूरी दुनिया को गले लगा रहे हों, और वह आकाश की ओर जोर से हंस रहा था। टकराना। एक धीमी सी आवाज के साथ ड्रैगन को आकाश की ओर ले जाते हुए झोंग लिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो, जिसके कारण उसके नीचे की सच्ची ड्रैगन छाया तुरंत गायब हो गई, जबकि वह स्वयं शून्य से नीचे गिर गया और उसके डेंटियन में मौजूद जुबानदान की शक्ति अचानक कई सांसों के लिए बिखर गई। खांसी। झोंग लिन तेजी से जमीन से ऊपर आया, चारों ओर देखा और उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसे एहसास हुआ कि बिना जाने कैसे वह पहाड़ की चोटी पर उड़ गया था। पहाड़ की चोटी को सीनियर सिस्टर यंगजू के आश्रम के रूप में जाना जाता था, जहां बिना निमंत्रण के प्रवेश और निकास सख्त वर्जित था। इस एहसास के साथ झोंग लिन ने जल्दी से झुककर सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ बहन यंगजू, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं एक गुप्त तकनीक का अभ्यास करते समय बहक गया था और तुरंत वापस चला जाऊंगा। बोलने के बाद वह धीरे धीरे कई 100 मीटर पीछे हट गया और फिर जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर गया और जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसा लग रहा था कि यह कोई भ्रम नहीं था। झोंग लिन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोड़ी आंखें उसे देख रही हो। कुछ समय बाद झोंग लिन अंततः लियुजुवान मंडप में लौट आया, पहाड़ की चोटी पर नजर डाली और हल्के से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। इससे तुम्हें गर्व से भर जाना सीख जाएगा। दूर से कदमों की आवाज आई, जिससे पता चला कि जिन ये और यू शुलान दौड़ते हुए आ रहे हैं। वरिष्ठ भाई झोंग, अभी अभी एक अजगर आया था। झोंग लिन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं बस एक गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रहा था, पीछे हटो।
बिना कुछ कहे उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और वे गुप्त कक्ष में वापस चले गए। वहां बचे दोनों लोग हैरान होकर एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। प्रणाली। होस्ट झोंगलिन। तकनीकें। रहस्यवादी आकाश ड्रैगन परिवर्तन तकनीक पूर्ण स्तर ताइक्सु अनिश्चित क्यूई पूर्ण स्तर 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर महान चक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र पूर्ण स्तर कौशल 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल शुरुआती नीला ड्रैगन 8 रूप शुरुआती आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई पूर्ण स्तर पवन छाया ट्रेसलेस पूर्ण स्तर तलवार तकनीक पूर्ण स्तर सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर विविध किमिया 7वीं कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक में तो महारत हासिल हो ही गई है। इसके बाद 8 वीरान ड्रैगन गॉड बॉडी प्रोटेक्शन स्किल और एजियो ड्रैगन 8 रूप है। सिस्टम मेरे लिए अंक जोड़ो। इस आदेश के साथ ही उनके मन में साधना के अनुभव की बाढ़ आ गई। अचानक झोंगलिन नीचे झुक गया। गर्जन ड्रैगन की दहाड़ के साथ जमीन पर पड़े झोंगलिन का शरीर अचानक बदल गया। उसके शरीर से अनगिनत ड्रैगन शल्क फूट पड़े। उसके बाद ड्रैगन के पंजे, ड्रैगन का सिर और ड्रैगन के सींग निकले। एक क्षण में एक प्राणी जो आधा मानव और आधा ड्रैगन था वहां प्रकट हुआ। गर्जन जैसे ही झोंगलिन एक छोटे ड्रैगन मैन में परिवर्तित हुआ उसका मन कांप उठा और उसके मन में एक प्राचीन वीरान चीख गूंज उठी। 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल। झोंगलिन जोर से चिल्लाया। उसके ड्रैगन तराजू हिल रहे थे जिससे शून्य कांपने लगा क्योंकि रहस्यमय शून्य से अंतहीन ड्रैगन क्यूई बह रही थी जो झोंगलिन के शरीर के भीतर हर एक्यूपंक्चर बिंदु में प्रवेश कर रही थी। गर्जन ड्रैगन क्यू के गिरने से शून्य में गड़गड़ाहट हुई। उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं के चारों ओर हलचल हुई। उनकी सतह पर हल्के नीले रंग के शल्क बने लगातार फिसलते हुए शून्य में मंद ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही थी मानो एक विशाल सच्चा ड्रैगन झोंगलिन के शरीर से होकर गुजर रहा हो। 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण दिव्य कौशल संघनित। झोंगलिन चिल्लाया और उसके शरीर के भीतर ड्रैगन के आकार की छाया घनीभूत होने लगी, छाया से पदार्थ में परिवर्तित होने लगी। बहुत अच्छी तरह से जब तक एक पूर्ण ड्रैगन आकार संघनित होता है। 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंच जाएगा। फिर भी पूर्णता तक पहुंचने के लिए इसे 8 सच्चे ड्रैगन के संघनन की आवश्यकता होती है। कोई जल्दी नहीं। 8 सच्चे ड्रैगन को संघनित करना एक धीमी प्रक्रिया है लेकिन इसमें समय है। सिस्टम एजियो ड्रैगन 8 रूपों को बढ़ाएं, मुझे अपनी सीमाएं देखने दें। ... 1 महीने बाद कांव कांव ऊपर आसमान में झोंगलिन एक घुंघराले पेलिकन की पीठ पर पालथी मारकर बैठा था, बादलों के बीच से उड़ रहा था। नीचे पहाड़ों ने एक मनोरम दृश्य चित्रित किया जिसमें विशाल शहर और भूमि चींटियों की तरह भीड़, शहरों और सड़कों का एक नेटवर्क था जो सांसारिक दुनिया के हलचल भरे जीवन को दर्शाता था। लुभावने दृश्यों को देखते हुए झोंगलिन ने आह भरी, अगर मैंने मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर कदम नहीं रखा होता तो शायद मैंने अपना पूरा जीवन जुवानगुई महाद्वीप पर बिताया होता। मेरे कदम 100 मील से भी कम दूरी तय करते, इस मनोरम परिदृश्य की सराहना करने में असमर्थ होते। 1 वर्ष तक घर के अंदर रहने के बाद वह आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। उसने दूसरों को परेशान किए बिना आध्यात्मिक जानवर उद्यान से एक निष्क्रिय घुंघराले पेलिकन को उधार लिया और एक बार फिर पृथ्वी स्प्लिट कैनियन की ओर अकेले निकल पड़ा। वह वास्तव में एक सुंदर दिव्य सफेद क्रेन उधार लेना चाहता था लेकिन प्रवेश करते ही एक मूर्ख दिखने वाले घुंघराले पेलिकन ने उसे दयनीय आंखों से पहचान लिया और झोंगलिन मना नहीं कर सका और अंततः उसे चुन लिया। अपनी भद्दी उपस्थिति के बावजूद कली पेलिकन की गति और विशाल पीठ सफेद क्रेन से बेहतर थी जिससे उड़ान में अधिक आराम मिलता था। फिर भी जुयंग एसोसिएशन की महिला अनुयायी काफी सौंदर्य प्रेमी थी। एक दिन की यात्रा के बाद वह अर्थ स्प्लिट कैनियन के प्रवेश द्वार पर वापस आ गया। झोंगलिन ने घुंघराले पेलिकन के सिर पर थपथपाते हुए कहा, जाओ अपना भोजन ढूंढो और जब मैं वापस आऊं तो मेरे बुलावे का इंतजार करो। ऐसा कहते हुए वो उसकी पीठ से हल्के से उछला और पंख की तरह हल्का होकर जमीन पर उतरा। कांव कांव कली पेलिकन ने आकाश की ओर 2 बार आवाज लगाई तथा अपने पंख फड़फड़ाते हुए क्षितिज के पार तेजी से गायब हो गया। स्वूश पृथ्वी स्प्लिट घाटी में प्रवेश करते ही चारों ओर अंधेरा छा गया तथा हवा के 10 से अधिक झोंके आए जो भयंकर रूप से आगे की ओर बढ़ रहे थे। दर्जनों भूत भेड़िए हमला करने के लिए उछल रहे थे। झोंगलिन ने अपने हाथों से कोई हरकत नहीं की बल्कि सीधे 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल को सक्रिय कर दिया। गर्जन गर्जन गर्जन
3 ड्रैगन की दहाड़ के साथ झोंग लिन के शरीर के चारों ओर 3 सच्चे ड्रैगन की छायाएं कहीं से भी प्रकट हुई। धमाका। जैसे ही 3 सच्चे ड्रैगन सामने आए, दर्जनों भूत भेड़ियों ने हमला कर दिया। धमाकों और चीखों की एक श्रृंखला के बीच 3 नीले ड्रैगन ने अचानक एक हिंसक प्रतिबल को छोड़ दिया, जिससे उन भूत भेड़ियों को तुरंत मार डाला गया और कुछ को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया गया। 3 सच्चे ड्रैगन को पास में चक्कर लगाते देख झोंग लिन के चेहरे पर अद्भुत संतुष्टि झलक रही थी। ये सचमुच एक स्वर्गीय श्रेणी की सर्वोच्च मार्शल आर्ट का हकदार है, जिसमें केवल 3 सुरक्षात्मक सच्चे ड्रैगन सम्मिलित हैं, और इसकी शक्ति स्पष्ट है। पूरे 8 उजाड़ ड्रैगन देवताओं को इकट्ठा करना कितना अद्भुत होगा। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ उसने अधिक अक्षुवण घोस्ट वुल्फ लाशों को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में संग्रहित किया। एक कदम आगे बढ़ते हुए वह अर्थ स्प्लिट कैनियन की गहराई में चला गया। जुबान दानव बंदर। संपूर्ण अर्थ स्प्लिट कैनियन अतुलनीय रूप से विशाल है, जिसने लंबे समय से अपनी अनूठी पारिस्थितिक श्रृंखला बनाई है, जहां योग्यतम की उत्तरजीविता का नियम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। झोंग लिन अकेले ही उसके बीच चल रहा था और उसे पिछली बार से भी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ा। कई जहरीले जीव जंतु और खूंखार जानवर कमजोरों को धमकाने की अपनी आदत दिखा रहे थे और झोंग लिन को अकेला देखकर उन पर हमला कर रहे थे। हालांकि वे 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल की रक्षा को भी नहीं तोड़ सके और उनमें से अधिकतर सीधे मौत के घाट उतार दिए गए। झोंग लिन आराम से अंधेरे गहरी घाटी से गुजर रहा था। उसकी आंखें लगातार कुछ छिपे हुए स्थानों में दुर्लभ आध्यात्मिक दवाओं की तलाश कर रही थीं। यहां तक कि सबसे छोटा मच्छर भी मांस है और किसी भी मूल्यवान चीज को बिना छोड़े इकट्ठा कर लेना चाहिए। आधे दिन तक दर्जनों मील आगे बढ़ने और एक भूमिगत पहाड़ को पार करने के बाद अचानक आगे से भयानक गर्जनाएं आने लगीं। ध्वनि एक ध्वनि तरंग की तरह जहां भी गुजरती थी वहां एक विशाल वायु प्रवाह उत्पन्न करती थी, यहां तक कि उन झाड़ियों को भी दूर धकेल देती थी जो वायु प्रवाह में बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं। झोंग लिन के कदम रुक गए, उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। ऐसी भयानक जानवर दहाड़ता है, क्या ये यिन यांग दायरे स्तर का राक्षस जानवर है? क्या सामने जानवरों की लड़ाई हो रही है? एक क्षण सोचने के बाद उसने पीछे मुड़कर वहां से चले जाने का निर्णय लिया। युद्ध देखने जाने के बारे में क्या मजाक है? क्या वह जीने से थक गया है? वह गुचेन जैसा नहीं है जो किस्मत का मारा है और हमेशा मुसीबतों को भी वरदान में बदल देता है। लड़ाई देखने के लिए दौड़कर आने की तो बात ही छोड़िए, उसे भागने का भी समय नहीं मिलेगा। अगर गलती से वह फंस गया और मांस के पेस्ट में कुचला गया तो रोने की भी जगह नहीं बचेगी। दुर्भाग्यवश कुछ चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं टाला जा सकता क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। जैसे ही झोंग लिन तेजी से पीछे हट रहा था, उसने पीछे से हिंसक दबाव में वृद्धि महसूस की। वह चुपचाप शाप दे रहा था, ये जानते हुए कि अपनी वर्तमान गति से वह जल्द ही राक्षस जानवरों की युद्ध सीमा में गिर जाएगा, जिससे उसके पास की पहाड़ियों में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। धमाका। एक और झटका बहरा कर देने वाला। अपनी आभा को पूरी तरह से एकत्रित करते हुए एक गुफा में छिपे हुए झोंग लिन ने सहज रूप से ऊपर देखा। पहाड़ों के दक्षिण पूर्व से आकाश से उतरती एक महान नदी की तरह एक सफेद रोशनी देखी, जिससे एक विशाल तलवार क्यूई के साथ काली घाटी अंतहीन चमक में फट गई। सफेद नदी के ऊपर एक लंबी आकृति खड़ी है, सफेद कपड़े पहने हुए, बिना दाढ़ी के पूरा व्यक्ति एक अजय लंबी तलवार की तरह सीधे शून्य में वार कर रहा है। इतनी शक्तिशाली तलवार की मंशा। सर्वव्यापी तलवार इरादे को शून्य को भरते हुए महसूस करते हुए झोंग लिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस व्यक्ति की तलवार इरादा उसकी अपनी से कमजोर नहीं थी। वह आकृति शून्य में खड़ी थी, उसके चारों ओर भव्य तलवार खिली थी, मानो वह प्राचीन काल से आया एक अजय तलवार देवता हो। अचानक वह आकृति आगे बढ़ी और तुरंत गायब हो गई तथा एक पहाड़ी पर प्रेत की तरह प्रकट हुई। उसके सामने एक पूरी तरह से काला बंदर था, जिसकी ऊंचाई लगभग मानव के बराबर थी, जिसके बाल स्याही की तरह काले थे, फिर भी उसकी आंखें लाल थीं और उसी के मुंह से भयानक दहाड़ आ रही थी। ये है मोजुवान दानव बंदर। अरे ये चीज बाहर कैसे आई? झोंग लिन बंदर को देखकर लगभग टूट गया, उसके दिल में डर की भावना बढ़ती जा रही थी। यह मोजुवान दानव बंदर पृथ्वी स्प्लिट कैनियन का एक स्वामी है। इसकी साधना एक जीवन और मृत्यु क्षेत्र मार्शल कलाकार के बराबर है। एक अत्यंत भयानक दानव जानवर है और अनगिनत मार्शल कलाकार इसके हाथों मारे गए थे, रक्त भोजन में बदल गए थे। हालांकि ये प्राणी अत्यधिक प्रादेशिक है, जब तक आप इसके क्षेत्र में परेशानी पैदा नहीं करेंगे, यह बाहर नहीं आएगा।
गर्जन। मुंह जुबान दानव बंदर ने अचानक अपनी बाह हवा में लहराते हुए दहाड़ लगाई। ये भुजा हवा के साथ बड़ी होती गई और तुरंत एक विशाल स्तंभ में परिवर्तित हो गई, जो सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर नीचे की ओर झुकी। धमाका। दर्जनों मील के दायरे में आदिम क्यूई एक गर्जना के साथ फट पड़ी, मुट्ठी भर हवाएं घूमने लगी, जिससे अंतहीन मिट्टी अनगिनत ड्रैगन में बदल गई जो आकाश की ओर बढ़ रहे थे। ये भुजा अत्यधिक दबाव डालती थी, किसी भी स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट की तुलना में अधिक प्रभावशाली और भयंकर। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि दूरी में छिपे झोंगलिन ने सूखा निगल लिया, इस बात पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया कि वह इस प्रक्रिया में चूर चूर हो जाएगा। शून्य में बाहर निकलते हुए सफेद वस्त्र पहने आकृति की आंखें ठंडी हो गईं, और विशाल तलवार का इरादा लंबे आकाश को हिलाते हुए ड्रैगन में बदल गया। गड़गड़ाहट। इस क्षण जैसे ही आकाश चमक उठा, तलवार की विशाल रोशनी पूरे पृथ्वी स्प्लिट कैनियन में फैल गई। घाटी में मौजूद अनगिनत राक्षस जानवरों, साथ ही यहाँ प्रशिक्षण लेने आए मार्शल कलाकारों ने दूर से एक आकाश छूती विशालकाय तलवार को उठते देखा, जो आकाश छूते स्तंभ के समान भव्य थी और बंदर की ओर तेजी से आ रही थी। यह अमर कौन है? झोंग लिन ने खुद को छिपाने के लिए संघर्ष किया, उसकी आंखें कुछ हद तक चकित थीं क्योंकि वह दृश्य को देख रहा था। इस तलवार की ताकत उसकी कल्पना से भी परे थी। दर्जनों मील दूर से भी तलवार की चमक से उसका दम घुट रहा था। गर्जन। मुंह जुबान दानव बंदर आकाश में दहाड़ा। धमाका। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। पहले तो सन्नाटा छा गया, फिर एक जोरदार धमाका हुआ और अंत में एकदम विस्फोटक ध्वनि का विस्फोट हुआ। टकराती ध्वनि तरंगे समुद्र की लहरों जैसी लहरें पैदा करती हुई आगे बढ़ती गईं, जिससे आदिम क्यूई की अनगिनत विस्फोटक ध्वनियां प्रज्वलित हुईं। दरार। आदिकालीन क्यूई उबल पड़ी, अंतरिक्ष कांप उठा। मुंह जुबान दानव बंदर की भुजा अचानक टूट गई और वह प्रकाश की अनगिनत धाराओं में परिवर्तित होकर आकाश में लुप्त हो गई। फिर भी वह एक तलवार, हालांकि थोड़ी कमजोर हो गई थी, फिर भी तुरंत शून्य की परतों को भेदते हुए मुंह जुबान दानव बंदर की छाती पर वार कर गई। जीवन और मृत्यु के क्षण में मुंह जुबान दानव बंदर फिर से दहाड़ा। भिनभिनाओ। क्षण भर में उसकी हृदय विदारक गर्जना के बीच उसकी आकृति अचानक आकाश में लुप्त हो गई, तथा उसके स्थान पर एक विशालकाय पर्वत ने अपना स्थान बना लिया जो आकाश में पर्वत की तरह फैला हुआ था। यह एक विशालकाय प्राणी था जो 1000 फीट ऊंचा था, मानो कोई पौराणिक विशालकाय वानर देवता हो। हिस। यह विशालकाय प्राणी अचानक कांप उठा, उसके आसपास की आदिम क्यूई उबलने और फटने लगी। सिजल। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति के आकाश छूते तलवार स्तंभ ने उस विशालकाय प्राणी पर जबरदस्त प्रहार किया। गड़गड़ाहट। पहाड़ के समान विशालकाय प्राणी तेजी से लड़खड़ाया, उसका शरीर कुछ कदम पीछे हट गया और प्रत्येक कदम से पृथ्वी कांपने लगी। अचानक अपने आकार को स्थिर करने के बाद उसने अपना विशाल हाथ सफेद रंग की आकृति की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां एक महाद्वीप की तरह फैली हुई थीं, जो सफेद रंग की आकृति की ओर टूटकर गिर रहा था। ये शक्तिशाली हाथ आकाश में फैल गया और सभी धाराएं, प्रकाश और यहाँ तक कि आदिम क्यूई भी इस हाथ द्वारा एक पल में पकड़ ली गईं, मानो इस हाथ के अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। गड़गड़ाहट। चूंकि यह विशाल हाथ जमीन से 1000 मीटर ऊपर था, इसलिए इसकी जबरदस्त ताकत से चोटियां पहले से ही टूट रही थीं। अनगिनत बड़ी चट्टानें उड़ी और राक्षस जानवर घबराकर तेज चीखें निकालते हुए भाग गए। इसमें झोंग लिन भी शामिल था, जो घबराहट में दूर भाग गया था, और अगर कोई गौर से देखे तो उसके मुंह के कोनों से खून बहता हुआ दिखाई देगा। क्या जानवर है? सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। तेज हवा के बीच सफेद कपड़े पहने व्यक्ति की शांत आवाज गूंज रही थी। तलवार क्यूई की लड़ियां उसके एक्यू पॉइंट से तैरती हुई मध्य हवा में 3 फुट लंबी तलवार में परिवर्तित हो गईं। खड़खड़ाहट। खड़खड़ाहट।